दोस्तों, मेरी एक इच्छा है और वो इच्छा मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। मैं यहां पर आज उन लोगों से भी बात करना चाहूंगा पहले, जो कई बार एग्जाम दे चुके हैं, कई अलग अलग तरीके के एग्जाम दे चुके हैं, टीचिंग फील्ड में भी दे चुके हैं, अदर फील्ड में भी एग्जाम दे ही रहे हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन जो है या तो थोड़े कुछ नंबर से रह जाता है या फिर नहीं हो पा रहा है। उन बच्चों से भी मैं बात करना चाहूंगा जो फर्स्ट टाइमर है। यानी स्टूडेंट यहाँ पर आज का जो अपना लेक्चर शुरू तभी करेंगे जब अपनी जो बात है ना वो पूरी हो जाएगी। और मेरी बात ये है कि अगर आपका 2-3 बार अलग अलग तरीके का एग्जाम देने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो सोचो आपकी कमी कहां रही है, कमी कहां रह गई है हमारे में। क्या आप पूरी मेहनत नहीं कर रहे हैं, और कहीं आप केवल हार्ड वर्क ही तो नहीं कर रहे हैं। स्मार्ट वर्क छूट जाए और हार्ड वर्क ही चलता रहे, केवल आपकी एक ही मेंटेलिटी हो कि हार्ड वर्क ही करते रहे, स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे, ऐसे तो नहीं है। अगर आप फ्रेशर हैं तो मेरा प्रॉमिस है कि आप लोग ऑनलाइन क्लास, मेरी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के बाद मैं कह रहा हूं कि आप लोगों को और कोई नहीं पढ़ा पाएगा, क्योंकि आप सेटिस्फाइड ही नहीं हो पाओगे। क्यों नहीं हो पाओगे? क्योंकि मुझे पता है कि ऑफलाइन क्लास में जो पेड कोर्सेज होते हैं उसमें कितना पढ़ाया जाता है, क्योंकि मैं भी तो यहाँ पर उसी रास्ते से गुजरा हूं, मुझे ये बात पता है। और उसी कमी को पूरा करने के लिए मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं। मैं ये चाहूंगा कि किसी भी पेड कोर्स से जितने सिलेक्शन हो उससे ज्यादा सिलेक्शन जो है अपना चैनल दे पाए, तब मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी और यही मेरी फीस होगी। यहां पर स्टूडेंट मैं आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूं, आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने का मेरा प्रयास है। बस यहाँ पर क्योंकि मेरे पास टीम नहीं है, क्योंकि मुझे सिंगल जो पर्सन है, अगर वन मैन आर्मी बन के काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अदर क्लासेस भी पढ़ानी होती है, तो मेरे पास इतना समय होता नहीं है कि मैं इतनी बढ़िया एडिटिंग कर लूँ, इतनी बढ़िया मार्केटिंग कर लूँ। तो क्योंकि आप मेरी टीम है, उसे वैसे मुझे पता है आप लोग ऐसा करते ही हैं, मेरा सहयोग वैसे आप लोग करते ही हैं। मेरा सहयोग सबसे ज्यादा तो ये है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, इसी में मेरा सहयोग है। अगर आपका सिलेक्शन होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेरी वजह से, तो ये है सबसे बड़ा अचीवमेंट और सबसे बड़ी खुशी होगी। यहां पर दोस्तों हमें हताश नहीं होना है, आप लोग मेरे साथ बिल्कुल ईमानदारी के साथ जुड़े रहो। आप लोगों को अपने आप को चेंज करना है, और वो चेंज तभी पॉसिबल है जब मुझे पूरी तरीके से आप फॉलो करोगे। आधी अधूरी एक नाव, दो नाव की सवारी नहीं होती है एक दिन में, एक समय में दो नाव की सवारी नहीं कर सकते हो। अगर आप करना चाहते हो ना, आप मझदार में ही रहोगे, फिर आपकी नाव डूब जाएगी, और नाव डूबेगी नहीं तो उस बैलेंस बनाने में इतना समय वेस्ट होगा कि आपको जिस समय पर जहां पहुंचना था वहां पहुंच ही नहीं पाओगे। तो दोस्तों यहां पर मैं केवल और केवल मेरा एक ही मोटिव है, आपका सिलेक्शन। और पेड कोर्स से जितने बच्चों का सिलेक्शन होता है उससे ज्यादा सिलेक्शन करवाना मेरी प्रायोरिटी है। और इस बात का आपको एहसास होगा अगर आप फ्रेशर हैं और मेरे से अगर आप पढ़ लिए और फिर बाई चांस आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, मान लो बाई चांस आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, और अगर आप फिर कोई पेड कोर्स परचेज करोगे तो आप उसको किसी भी हाल में स्वीकार नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तब तक मैं आप लोगों को इतना कंटेंट प्रोवाइड करवा चुका होऊंगा कि फिर आप लोग जब भी जाएंगे तो आप लोगों को लगेगा ये तो बहुत लो लेवल की बातें हो गई जो हमारे सर ने हमें पहले ही ऑनलाइन में पढ़ा दी, फिर आप दौड़ के फिर यहाँ से पढ़ने आओगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं। मैं राजकुमार स्वालका आप लोगों का सहयोग कर रहा हूँ। यहाँ पर हम अलग अलग रास्ते पर चलते हुए स्टूडेंट उस जो आंसर तक है और सक्सेस तक है वहां पर हम पहुंचना चाहते हैं। मैं केवल आपका एक मार्गदर्शक हूं, चलना आपको ही है। आप चलोगे तो मेरा सहयोग पूरा रहेगा, आप अगर चलना बंद कर दोगे तो फिर आपके जैसी भीड़ बहुत सारी है यहाँ पर, आप उस भीड़ में शामिल मत होइए। आप 2 कदम मेरे साथ बढ़ाइए और मेरे साथ जितना तेज गति से चलेंगे उतना ही मजेदार अपना रिजल्ट होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर फंक्शन हम पढ़ रहे थे और फंक्शन में आज अपना 3rd लेक्चर है और इस सीरीज में अपना 31 वाला लेक्चर है। क्लियर? जिसमें मैं आज एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेने वाला हूँ। एक्सरसाइज के जो मैं क्वेश्चन लेने वाला हूँ इसमें मैं उन क्वेश्चन को स्किप करूंगा जो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, जो मैं करवा चुका हूँ,
वो क्वेश्चन मैं स्किप करूंगा क्योंकि आज थर्ड डे है तो इतना तो चलेगा ना। स्टार्ट करता हूं यहां से। एफ एक्स दे रखा है और जी एक्स दे रखा है और मुझे इसका रिजल्ट निकालना है। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। तो देखो यहाँ पर स्टूडेंट, सबसे पहले एफ ओ जी एक्स की बात करते हैं। एफ ऑफ जी एक्स, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एफ जी, और अगर इसमें भाग देते हो ना तो 1.4 के लगभग आएगा। क्लियर? और माइनस में जी एफ, और ये क्या आ जाएगा अपने माइनस में 1.4, यही तो रिजल्ट आएगा। और इधर भी अपने ये रिजल्ट आ चुका है। मैंने क्या किया, कुछ नहीं, 8/5 को सही लिख दिया बस। अब आप जब रखोगे ना जी में तो ये आ जाएगा 1.4 और माइनस में जी, देखो 1.4 अगर यहाँ पर और अभी यहाँ पर पुट करता हूं तो ये क्या आ जाएगा माइनस में 1.4 मोड के अंदर। क्लियर? अब आप पहले इसको सोल्व करोगे तो मोड से माइनस का 1.4 बाहर आएगा तो प्लस का बन के बाहर आएगा, तो माइनस का जी और ये आ जाएगा 1.4। और यहां पर अगर मैं एफ 1.4, देखो एफ पर अप्लाई नहीं हुआ अभी, तो ये महत्वपूर्ण पूर्णांक फलन से बाहर आएगा ना, तो 1.4 का आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब बात आ गई F1 पर और G1.4 पर। F1 तो क्या हो जाएगा मोड ऑफ 1 और ये क्या हो जाएगा हमारे 1.4, तो दोनों को अगर सोल्व करते हो तो 1 और ये भी -1, आंसर आ जाएगा 0 जो अपने फर्स्ट ऑप्शन में है। क्लियर? फलनों को निकालने का जो तरीका है ना वो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों से बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, जिसमें ऑब्जेक्टिव अप्रोच के क्वेश्चन को यानी ऑप्शन से इस क्वेश्चन को कैसे निकाला जाता है वो भी मैंने आप लोगों को कई सारे क्वेश्चन में बताया था। और यहां पर जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाला हूं इसका अगर मान लो नॉर्मली तरीके से सोचें, एफ एक्स दे रखा है, जी एक्स दे रखा है और एफ ओ जी इनवर्स 1/x निकालना है। ठीक है, मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, पहले एफ ओ जी निकालूंगा फिर उसका इनवर्स निकालूंगा। क्लियर? तो मैं एफ ओ जी एक्स नहीं निकालने वाला हूं, मैं एफ ओ जी 1/x निकालने वाला हूं क्योंकि 1/x ही तो चाहिए मुझे। तो यहां पर देखो सबसे पहले एफ ओ जी 1/x, देन ये क्या आ जाएगा देखो एफ और ये बन जाएगा अपने g1/x। तो g1/x क्या होगा, यहाँ पर gx इक्वल टू दिस, देन g1/x हो जाएगा 1/2 और 1/x माइनस में 1। देन यहाँ पर ऐप पर अप्लाई करोगे ना, तो ऐप पर अगर अप्लाई करते हो आप तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1/2 और 1/x माइनस 1, 1/x माइनस 1 और ये प्लस का 1। देखो क्या किया, ऐप में अप्लाई कर रहे हो ना तो इनपुट को 2 से मल्टीप्लाई करवाना और +1 करना, तो ये पूरा इनपुट है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाया और +1 कर दिया। अब आप देखिए कि आपके पास जो आंसर है वो केवल क्या आ गया 1/x आ गया, यानी एफ ओ जी 1/x, इसका आंसर क्या आ गया अपने 1/x आ गया। एक तरीका तो यहां पर अवेलेबल है क्वेश्चन को करने का कि आप यहां पर सोचो कि हमने जैसे इसमें सोचते हैं ना कि अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि कौन सा ऑप्शन जो है मतलब एफ इनवर्स एक्स निकालो, अगर आपको मैंने एफ इनवर्स एक्स पूछा होता तो कुछ ऑप्शन ऐसे भी मिलते आपको। एक ऑप्शन मान लो आप लोग ऐसे सोचो, एफ एक्स तो ये दे रखा है, एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है 2x + 1 और एफ इनवर्स एक्स बराबर जो है भाई एक ऑप्शन ये है। मैं कह रहा हूं कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो आपको क्या करना चाहिए, मैंने ऐसा भी सिखाया आपको, एक्स की वैल्यू इसमें रखो, जैसे 0 रख देता हूं तो 0 का आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो ऑप्शन क्या करेगा, जो ऑप्शन सही होगा वो 1 का आंसर फिर से 0 बताएगा, रखो इसमें 1 तो 1 - 1 0/2 बता रहा ना, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो वैसे हमने एफ ओ जी एक्स निकाल लिया और अब आगे बढ़ना कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं रही है अपने लिए, लेकिन मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं कि मुझे क्या निकालना, एफ ओ जी का होल इनवर्स 1/x निकालना ना, तो ये इसी के तो ऑप्शन दे रखे हैं ABCD जो निकालना है। तो स्टूडेंट यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, एक अप्रोच तो मैं ये लगा रहा हूं कि मैं एक काम करता हूं ना, जो मेरे पास एफ ओ जी आया है, जो मेरे पास एफ ओ जी आया है उसमें अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो आंसर भी 1 ही आएगा। तो आप एक काम करो ना, अगर जिस ऑप्शन में x की वैल्यू 1 रखने पर 1 आंसर आता है वो अपने आंसर हो जाएगा। तो 1 ये भी दे रहा है और ये भी दे रहा है, तो A और C में अभी कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, कोई बात नहीं, एक चॉइस और बढ़ा लो। 2 अगर मैं इसमें पुट करता हूं तो आउटपुट क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अगर मैं x की जगह, सॉरी गलत कर रहा हूं, मैं x की जगह क्या पुट करता हूं 2, हाँ बिल्कुल x की जगह 2 पुट कर रहा हूं, तो ये जो आउटपुट है ना ये 1/2 आएगा, आउटपुट क्या आ जाएगा अपने 1/2।
अब स्टूडेंट आप देखिए कि 2 की इमेज ये क्या बता रहा है 1/2। अब ऐसा ऑप्शन, क्योंकि अपने ए और सी में ही तो कॉन्ट्राडिक्शन है, अब देखो कौन सा ऑप्शन जो है 1/2 की इमेज फिर से 2 बता रहा है, ये बता रहा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो पहले मुझे यहां तक पहुंचना तो पड़ेगा। अब यहां पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ता हूं। देखो फोर्थ जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि एफ की मैपिंग आर से आर में है और एफ एक्स बराबर ये फलन दे रखा है और मुझे एक एक ही आच्छादक टाइप का आंसर देना है। सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि आप इस फंक्शन को मोड से बाहर निकाल लीजिए ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। और मोड से बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मोड वाले फंक्शन को 0 के बराबर रखोगे तो एक्स का मान क्या आएगा 0, यानी 0 के लेफ्ट साइड में और 0 के राइट साइड में कंडीशन निकाल लो। क्लियर? तो लेफ्ट साइड में तो x की वैल्यू जब 0 से छोटी होगी ना तो ये नेगेटिव होगा, तो ये आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, और जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो ये क्या हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। कैसे निकालते हैं, ये x बराबर 0 इसमें रखा, 0 ही क्यों रखा, क्योंकि ये मोड x के अंदर जो लिखा हुआ ना ये इसका सोल्यूशन है। अगर यहाँ पर x +1 होता तो x बराबर -1 आ जाता। अब इसका तो चिन्ह निर्धारण करना है, केवल इसका ही करना है, बाहर वाले का नहीं करना, केवल आप मोड को ही तो साधारण फलन में बदल रहे हो। तो इधर निकालने के लिए 0 से बड़ी कोई भी संख्या रखो, 1 इसमें रखोगे तो पॉजिटिव आएगा, यानी इधर जब x का मान धनात्मक है ना तो प्लस का चिन्ह आएगा, और माइनस की संख्या रखोगे जैसे -x रख दिया, -1 रख दिया तो ये नेगेटिव आएगा, तो इधर क्या आएगा नेगेटिव, यानी x का मान जब 0 से छोटा तो माइनस का चिन्ह आएगा। क्लियर? अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो मैं फलन तो बना चुका हूं, अब मुझे यहाँ पर एक एक ही आच्छादक का आंसर देना है, तो देखते हैं क्या आंसर आएगा। मुझे बताना कि ये किस प्रकार का होगा। तो यहाँ पर r से r में तो ये हो गया 0, ये हो गया -1, माइनस का 1.5, ये हो जाएगा 1, 2 एंड सो ऑन। क्लियर? तो x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0 के लिए इक्वल कहीं नहीं है तो कहीं भी लगा दो, अपनी मर्जी है कहीं भी लगा दो। तो 0 के लिए आउटपुट क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। 1 पुट करोगे ना, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लिए यहाँ पर रखो, ये आ जाएगा 1। क्लियर? अब यहाँ पर 2 रखोगे ना तो 2 रखोगे तो ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर? अब मैं माइनस की संख्या लेता हूँ ना तो -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर तो हो गया +1, लेकिन एक माइनस ऑलरेडी है तो ये फिर से -1 पर आ जाएगा। -1.5 रखोगे ना तो माइनस का 2.25 आ गया। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर इनको देखकर बताओ ये एक एक ही है कि नहीं है। बिल्कुल एक एक ही है। एक एक ही में हमें क्या देखना है, डिफरेंट टाइप की, डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज आनी चाहिए, डिफरेंट ही आ रही है, किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर बराबर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस और प्लस जो है उनको सेपरेट कर देंगे। वैसे तो आ जाते हैं, माइनस की संख्या का वर्ग और धनात्मक संख्या का वर्ग एक ही हो जाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं हो पाएगा क्योंकि फलन सेपरेट हो गए। अब अगर किसी को लगे एक एक ही तो हमने बता दिया, किसी को लगे कि सर यहाँ पर आच्छादक तो नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर 3 भी तो था वो तो आया ही नहीं। तो मैं ये कहता हूं कि आपने √3 कहाँ रखा, √3 कहाँ रखा, अगर आप √3 रखते तो 3 भी आ जाता, तो कोई भी नंबर नहीं छूटेगा। क्लियर? तो स्टूडेंट ये 1 1 भी है और ऑन टू सॉरी हाँ एक एक ही भी है और आच्छादक भी है। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर बस ज्यादा और कुछ लिखना नहीं है इसमें, 1 1 और क्या हो गया ये ऑन टू हो गया। आगे बढ़ता हूं कि कौन सा फलन जो है आच्छादक फलन है, तो मैं ए ऑप्शन की बात करता हूं। अच्छा किससे किस में, वैसे तो दे रखा है सब में, मैपिंग आर से आर में दे रखी हो, नहीं भी दे रखी हो तो आर से आर ही मानोगे, सबसे लार्ज नंबर के बारे में मैंने आपको बताया था ना। अब देखो यहां पर मैं इन चारों ऑप्शन के बारे में बात कर लेता हूं, 0 ले लो, -1 ले लो और 1 ले लो, कौन सा आच्छादक फलन है ये बताना है। 0 -1 और 1 ले लो या 2 ले लो। अगर मैं इसमें पहले वाले में पुट करता हूं ए वाले में, तो 0 का आंसर 0 आएगा, -1 का क्या आएगा, -1 का आएगा +1, ये -1 का +1 आ गया, और +1 का भी क्या आएगा यही आएगा। तो बताओ एक एक ही है कि बहु एक ही है, तो बहु एक ही तो है, लेकिन बहु एक ही से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आच्छादक है कि नहीं है, तो आच्छादक तो नहीं लग रहा है, क्यों, क्योंकि जो भी इनपुट रखोगे उसका मोड लिया जाएगा, और मोड लिया जाएगा तो धनात्मक आंसर आएगा, तो ऋणात्मक संख्याएं तो फिर कभी भी एक के साथ कनेक्ट ही नहीं हो पाएगी, यानी ये तो नहीं है, इसको तो रिजेक्ट कर दिया। अब मैं बात करता हूं e की पावर -x की, e की पावर -x, ये के ही रिजल्ट लिख दो, 0 -1 और 1, 0 -1 e और 1/e, इस टाइप के कुछ रिजल्ट रख देते हैं। अगर मैं x की वैल्यू रखता हूं 0, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं तो e की पावर 0 क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। अगर मैं 1 पुट करता हूं ना तो ये आ जाएगा 1/e,
और अगर मैं -1 पुट करता हूं तो ये आ जाएगा अपने e, तो ये e हमें कहीं यहां पर मिल जाएगा। क्लियर? अब मैं ये कह रहा हूं कि आप x का मान रखने का प्रयास करो ताकि मुझे ये ऋणात्मक संख्याएं भी दिख जाए। जीरो कब आएगा? जीरो। x का मान क्या रखो कि जीरो आ जाए? तो केवल और केवल अनंत पर आएगा। अनंत आपके पास होता ही नहीं है तो जीरो भी नहीं आएगा, और ऋणात्मक संख्याएं तो कभी भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपके पास जो फलन है वो e की पावर में x है। तो प्लस और माइनस का निर्धारण आधार करता है, न कि घात करती है। घात को चाहे तुम प्लस का करो चाहे माइनस का करो, वो अंश से हर में और हर से अंश में जाकर प्लस की बन जाएगी और संख्या पूरी की पूरी धनात्मक रहेगी। तो स्टूडेंट ये भी फिर ऋणात्मक संख्याओं को एक के साथ कनेक्ट नहीं कर रहा है, यानी बी की संख्याएं छूट रही है। ये भी रिजेक्ट हो गया। अब मैं आ जाता हूं एक्स क्यूब पर। पहले मैं बात कर लेता हूं साइन एक्स की। अगर मैं साइन एक्स की बात करता हूं तो साइन के रिजल्ट अपने पास सारे हैं ना। अब सारे हैं लेकिन हम केवल वही मान रखेंगे जिनके मान हम निकाल सकते हैं। रियल सारी संख्याएं रियल है तो जीरो, और मैं ले लेता हूं माइनस का पाई, और मैं ले लेता हूं प्लस का पाई, और इधर ले लेता हूं मैं माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1 और 2, ऐसे ले लेता हूं। अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि साइन -π/2 का मान क्या होगा तो cos 90 के बराबर, cos 90 की वैल्यू होती है 0। पाई पर भी इसका आंसर आ जाएगा 0, इस पर भी इसका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, कोई बात नहीं। -π/2 ले लेते ना, जैसे अगर मैं π/2 ले लेता हूं इसका आंसर 1 हो जाएगा, और -π/2 का आंसर -1 पर आ जाएगा। ठीक बात है, यहां तक तो जम गई बात। और क्योंकि रखा कुछ भी जा सकता है, आप किसी भी प्रकार की संख्या रख सकते हो। आप ये समझ रहे हो कि सर पाई रख रहे हो, संख्याएं भी तो रखो, तो पाई भी एक संख्या ही है। पाई भी क्या है? एक संख्या है। क्लियर? तो स्टूडेंट रखी तो सब कुछ जा सकती है। अच्छा, ये फलन तो है, आपको शंका होनी नहीं चाहिए कि इधर का कोई छूटेगा। आपको तो आच्छादक होने की जांच करनी है। अच्छा, एक बात बताओ, इसकी मैं बात कर रहा हूं, साइन के आउटपुट जो है ना, साइन के रिजल्ट क्या क्या हो सकते हैं? साइन का मैक्सिमम रिजल्ट 1 हो सकता है और मिनिमम रिजल्ट -1 हो सकता है। तो बताओ ये +2 कभी आएगा क्या? नहीं आएगा। -2 और उसके ऊपर की संख्या आएगी कि कभी नहीं आएगी, 2 से नीचे की कभी नहीं आएगी। तो फिर ये भी अपने रिजेक्ट हो गया। बस एक ही तो बचा है, सी, ये इसका आंसर है। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर इसको भी अगर आप बनाना चाहो तो बना लो। 0, -1, 1, 2, 0 की में 0 हो जाएगी, -1 की -1 हो जाएगी, 1 की 1 हो जाएगी, 2 की 8 हो जाएगी। अब अगर किसी को लगता है कि सर यहाँ पर भी छूट गए, देखो कैसे है, उनको ये दिख रहा होगा कि देखो सर यहाँ पर 6 तो आया ही नहीं, तो मैं उनको ये कहूंगा कि 6 की पावर 1/3 लो ना, आ जाएगा। 6 की पावर 1/3 रियल नहीं है क्या? बिल्कुल रियल है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये इसका राइट आंसर है। फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें ऑप्शन मैंने लिखे नहीं है, बस एक ही, आच्छादक, बहु एक ही, इनमें से आंसर देना। तो देखते हैं x² + x है, तो मैं इसका एक डायग्राम बनाता हूं पहले कि ये एक ही है कि बहु एक ही है। R से R में जाएंगे तो 0, -1, 1, 2 और भी -2, -3, 3 एंड सो ऑन। क्लियर? ये रियल नंबर लिख दिया। इधर भी R है और इधर भी R है, नहीं दिया हो तो यही लेना है। अगर मैं 0 पुट करता हूं तो 0 ही आएगा। अगर मैं -1 पुट करता हूं तो -1, ये 1 और -1 क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। एक ही है कि बहु एक ही? बहु एक ही आ गया। देखो 1 पुट करो, 1 का आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्लियर? 2 पुट करोगे तो 2 पुट करोगे ना तो यहां पर आ जाएगा अपने 6, और 3 पुट करोगे तो 12 आ जाएगा। ये तो हो गई धनात्मक संख्याओं की बात। ऋणात्मक भी रखो। -2 पुट करोगे ना, देखना यहाँ पर -2 पुट करोगे तो -2 पुट करोगे तो यहाँ पर स्टूडेंट -2 का तो हो गया 4 में से 2 जाएगा तो इसकी मैपिंग जो है इस पर आ रही है, यानी -2 की जो मैपिंग है ना वो कहाँ पर आ रही है? अपने +2 पर आ रही है। क्लियर? अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो -3 पुट करोगे तो 7, 9 -3 6 आ रही है, इसकी मैपिंग इस पर जा रही है। तो फिर ऋणात्मक कब आएगी? तो ऋणात्मक आएगी नहीं। ऋणात्मक ये वाली जो संख्याएं हैं ये नहीं आ पाएगी। तो बहु एक ही हो गया और अंतरक्षेपी हो गया। क्यों? क्योंकि सेट बी के एलिमेंट छूट रहे हैं ना, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? ये हो जाएगा अपने बहु एकी अंतरक्षेपी। मैं इस टाइप के क्वेश्चन को कभी भी सोल्व करने के पक्ष में नहीं हूं कि आप fx1 = fx2 लेके चलो और फिर x1 = x2 बताओगे, उनमें भी विरोधाभास आ जाता है।
मैं सबसे ज्यादा प्रेफर करूंगा कि आप लोग इस मेथड पर डिपेंड रहे डायग्राम बनाने वाले पर। इससे क्या है कि अपने इमेजिनेशन पावर भी बढ़ता है और हम क्वेश्चन को फील भी कर पाते हैं। अगला जो सवाल मैं ले रहा हूं, इसका मुझे क्या निकालना है, प्रांत निकालना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने इसके ऑप्शन नहीं लिखे हैं, मैं ऑप्शन लिख देता हूं ताकि मैं आप लोगों को इसके ऑप्शन से ही बता पाऊं। तो मेरे पास बुक है जिससे हम पढ़ रहे हैं, 11th वाला जो क्वेश्चन है, क्या क्या इसके ऑप्शन है देखो। पहला ऑप्शन है -2 से +2 और -1 1, ये ऑप्शन दे रखा है। देन ये कह रहा है -1 से 2 लेकिन 0 नहीं है। और फिर तीसरा ऑप्शन है 1 से 2 और चौथा ऑप्शन क्या है अपने -2 से +2 और 0। क्लियर? तो ये चारों ऑप्शन आपके सामने हैं और मुझे इसका प्रांत बताना है। मैं आपको तरीका वैसे बता चुका हूं, आप लोग उस तरीके को, उस मेथड को भी अप्लाई कर सकते हो कि ऑप्शन से कैसे चेक करेंगे, और मैं बताऊंगा आपको ये ऑप्शन से कैसे चेक करेंगे। देखो यहां पर स्टूडेंट इसका प्रांत निकालना है, ठीक है। मैं आप लोगों को कुछ कंडीशन बीच बीच में बताता रहता हूं, आप लोग लिख लिया करो। अच्छा स्टूडेंट एक बात बताओ, साइन का जो रिजल्ट है ना, साइन एक्स का रिजल्ट, वो क्या हो सकता है, -1 से +1 के बीच में हो सकता है। तो अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि बीच में x का मान निकालना है, इधर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स -1 x, और ये क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स में 1। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं यहाँ पर कि साइन का न्यूनतम रिजल्ट जो है -1 हो सकता है और साइन का अधिकतम रिजल्ट क्या हो सकता है, +1 हो सकता है। तो साइन इनवर्स में न्यूनतम वैल्यू ये पुट की जा सकती है और अधिकतम वैल्यू 1 पुट की जा सकती है। यानी अगर कोई ये कहे कि साइन इनवर्स x में x के क्या क्या मान संभव है, तो मैं उनको यही कहूंगा कि x का जो मान है वो -1 भी संभव है और +1 और उनके बीच की सभी संख्याएं संभव है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये नोट आप यहां पर लिखेंगे और उसी बात को ध्यान में रखते हुए मेरे पास ये x है, तो इसकी वैल्यू, क्योंकि साइन इनवर्स में लिखा हो ना ये x, तो इसकी वैल्यू जो है स्टूडेंट -1 लेस देन log 2 x² 2 और 1 होगी। अब जैसे मैंने यहाँ पर बीच में से x को हटाया ना, कैसे हटाया, साइन था तो साइन इनवर्स लिया। अपने पास क्या है, log 2 है, तो आप लोग एक काम करो ना, इस पूरे फंक्शन में एंटी लॉग ले लो, और एंटी लॉग कौन सा वाला, 2 की पावर वाला, 2 की पावर में ले रहा हूं, मतलब इन सभी को मैं 2 की पावर में लिख देता हूं। तो ये आ जाएगा 2 की पावर -1 लेस देन 2 की पावर log 2 और x² 2, क्लियर, और लेस देन इक्वल 2 की पावर 1। ऐसा करने से क्या होगा, इधर तो आ गया 1/2, इधर आ जाएगा x² 2 और इधर आ जाएगा अपने 2, क्योंकि log और ये 2 और log का बेस सेम है तो हट जाएगा ना, तो ये आ गया 1 लेस देन इक्वल x² लेस देन इक्वल 4। अब यहाँ पर आने के बाद फिर स्थिति फंसती है कि ये रिजल्ट x² का आ रहा है और ये समीकरण नहीं है, ये असमी का है। तो फिर आप अगर इसमें वर्गमूल लेते हो ना, तो आपकी आदत जो है वो प्लस माइनस लगाने की है, तो उससे गलती हो जाएगी। असमीकरणों में अगर x² बीच में आ रहा है और आपको x का रिजल्ट निकालना, तो आप मोड लिया करो। क्या लेना अपने को, मोड लेने पर। अगर मैं यहां पर मोड लेता हूं, मोड लेने पर क्या आएगा देखो, अगर हम यहां पर मोड लेते हैं मापांक, तो ये आ जाएगा अपने देखो 1 लेस देन इक्वल मोड x लेस देन इक्वल 2, यानी मैंने वर्गमूल भी लिया और वर्गमूल के साथ में मोड शब्द भी लिखा है। मोड शब्द लगाना जरूरी है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो जैसे ही मोड हटेगा ना, तो एक स्थिति तो आएगी 1x, एक तो स्थिति आएगी, और क्योंकि मोड जब हटता है तो प्लस माइनस दोनों आते हैं, तो ये भी तो स्थिति आएगी। तो स्टूडेंट आप देखिए कि 1 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 2, ये तो ठीक है। ये जो आंसर है वो क्या आ गया, इस पूरी को माइनस से गुणा करवाना पड़ेगा ना, और जैसे यहाँ पर आप लोग माइनस से गुणा करोगे, -1 लेस देन इक्वल x लेस देन -1, ये चिन्ह पलट जाएगा, माइनस से गुणा करा रहे हो तो ये यहाँ पर आ जाएगा, और ये भी आ जाएगा ग्रेटर देन -2। इट मीन्स ये क्या कह रहा है, इसका जो रिजल्ट है -2 लेस देन इक्वल x और लेस देन इक्वल -1 है। एक असमीका आपके सामने ये वाली है और एक असमीका जो है ये वाली है। देखते हैं कौन सा आंसर जो है राइट है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो एक नंबर लाइन बना लो और जिसमें ये सारी संख्याएं आप लोग लिख दीजिए।
तो सारी संख्याएं कौन सी देखो, एक तो दिख रही है मुझे 1, एक दिख रही है 2, एक दिख रही है यहां पर माइनस का 2 और एक दिख रही है मुझे माइनस का 1। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये तो क्या कहता है कि आपका जो आंसर है वो 1 और 2 को शामिल करते हुए ये भी होगा। क्लियर? ये वाला क्या कहता है कि -2 और -1 को शामिल करते हुए ये भी होगा। तो ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? तो यूनियन करके ऑप्शन नहीं दे रखा है, ऑप्शन क्या दे रखा है, -2 से +2 के बीच में, -2 से +2 और ये जो ओपन इंटरवल है ना, क्योंकि -1 और 1 तो आंसर के साथ शामिल है, तो फिर इसको मुझे बाहर निकालना है और ऐसा कर रखा है यहाँ पर ए ऑप्शन में। तो स्टूडेंट यहाँ पर -2 से +2 और ये बाहर निकल जाएगा तो ए ऑप्शन होगा। हर बार जुगाड़ पर भी निर्भर नहीं रहना, कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन से चेक करने पर समय ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो अगर ऑप्शन से चेक करने पर समय ज़्यादा खर्च होता है तो आप लोग उसको ऑप्शन से चेक नहीं भी करें तो ठीक रहेगा। अब मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि निम्न फलन का प्रतिलोम, कौन से फलन का प्रतिलोम जो है यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, किस फलन का, सॉरी, किसी भी फलन का प्रतिलोम कब एग्जिस्ट करता है, जब वह फलन एक की ओर आच्छादक हो। अरे भाई यहाँ पर मैंने लिखा था ना फर्स्ट लेक्चर में, कोई भी फलन है उसका इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, प्रतिलोम कब अस्तित्व में होता है, जब वह एक की ओर आच्छादक हो। तो आपको अगर इन चारों ऑप्शन को चेक करना है कि कौन सा फलन, किस फलन का प्रतिलोम विद्यमान है, तो आपको हर एक फलन पर एक की ओर आच्छादक होने की जांच करनी है। ये e की पावर -x है, तो e की पावर -x हो चाहे e की पावर x हो, ये दोनों ही जो है ये एक के साथ अंतरक्षेपी होते हैं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव रिजल्ट कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपको इधर बता चुका हूं, मैं थोड़ा सा यहाँ पर फायदा उठा रहा हूं। e की पावर x में भी आप ऐसा ही डायग्राम बनाओगे ना तो आपके आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो नेगेटिव नहीं आएगा तो ये पॉजिटिव है, और ये भी e की पावर टाइप के तो है, तो ये भी पॉजिटिव ही आंसर देंगे। यानी ये जो फलन है ना ये अंतरक्षेपी टाइप के हैं, तो मुझे तो एक की और आच्छादक चाहिए, तो आच्छादक कहाँ हुआ है, तो अंतरक्षेपी हो रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब मैं बात करता हूँ, आपको पूरा लिखना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ इस फलन की। इस फलन में देखो आप x की जगह कुछ भी रखो, आउटपुट तो 1 ही आएगा। क्यों आएगा? x की जगह 10 रखोगे, sin स्क्वायर 10 प्लस cos स्क्वायर 10 सर्व समीकरण से फिर 1 बन जाएगा। 90 पुट करोगे फिर 1 बन जाएगा। कुछ भी रखो 1 ही बनेगा। तो फिर 1 ही बनेगा, तो फिर 1 के अलावा तो b वाले समुच्चय में तो भाई a के सभी अवयव तो है b के 1 में जाके मर्ज हो रहे, इधर के सारे 1 पर जाके मर्ज हो रहे, तो ये एक ही भी नहीं है, ये बहु एक ही है और अंतरक्षेपी है, क्योंकि b के तो कोई b में तो 1 के अलावा कुछ आएगा ही नहीं। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्योंकि इस सेट की अगर आप लोग इमेज बनाते हो तो आपके सारे आंसर कुछ भी रखो आप 1 ही आएगा, तो फिर ये भी अपने अस्वीकार्य है। बस तो फिर देरी किस बात की, इसको स्वीकार कर लो ना, इसका डायग्राम आप बना लो। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसका डायग्राम आप बनाओगे तो अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज आएगी। जैसे कि 0 है, -1 है, 1 है, 0 रखोगे तो -1 आ जाएगा, -1 रखोगे तो -3 आ जाएगा, और 1 पुट करोगे तो 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये 1 1 भी हो जाएगा और ऑन टू भी हो जाएगा। अतः इसका प्रतिलोम जो है विद्यमान है। प्रतिलोम विद्यमान है इतना ही पूछा था, प्रतिलोम निकालना नहीं है, और निकालना होता तो अपने लिए कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। fx बराबर 2x³ -1, तो इसको y के बराबर रखे x का मान निकाल लेते बस। क्लियर? आगे बढ़ता हूँ स्टूडेंट। यहाँ पर ये दे रखा है कि f की मैपिंग जो है 1 to ∞ और 1 to ∞ है, यानी a समुच्चय दे रखा है, b समुच्चय दे रखा है, और fx बराबर दे रखा है 2 की पावर x और इंटू x -1। तो f इनवर्स कौन सा होगा? वही अपना वाला ही तरीका। कौन सा? देखो अपना वाला कौन सा है, देखो इसमें 1 है, 2 है एंड सो ऑन। क्लियर? ये इसके लिए और ये इधर के लिए। अब यहां पर स्टूडेंट मैं क्या करने वाला हूं, x की जगह सबसे पहले रख के देख लेता हूं कि 1 की इमेज जो है ना f क्या बता रहा है। तो 1 की इमेज चेक करने के लिए x बराबर 1 रखोगे ना तो 2 की पावर 0 आ जाएगा, यानी 1 की इमेज क्या बता रहा है, 1 ही बता रहा है। तो आपको क्या करना है, f इनवर्स निकालना ना। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो वापस इस 1 की इमेज 1 ही बताए, तो चेक कर लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन जो है 1 रखने पर 1 आंसर दे रहे हैं। इधर वाला है ना,
तो क्योंकि हालांकि ये दोनों ही बराबर हो गए लेकिन रख इधर वाला रहे। अगर मैं 1 पुट करता हूँ पहले वाले में तो 1/2 की पावर 0 आ रहा है, ये भी 1 आंसर दे रहा है। आगे भी बढ़ो, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो 1 + 0 रूट में 1 आ गया, जो बाहर आके 1 बन जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2/2 1 आ जाएगा। क्लियर? ए बी सी तीनों ही यही आंसर दे रहे हैं। तो फिर आगे बढ़ो ना, अभी रुकते क्यों? जब यहाँ पर 2 रख दो, आप x बराबर रखो 2, जैसे यहाँ पर इसमें जो 2 है ना उसकी इमेज निकालो, तो यह आ जाएगा 2 की पावर 2 × 1, यानी 2 की इमेज क्या आ रही है यहाँ पर 4 आ रही है, 2 की इमेज आ रही है स्टूडेंट 4। तो मुझे भी क्या करना है, ऑप्शन में, सभी ऑप्शन में 4 रखना है और फिर देखना है कि 4 की इमेज फिर से 2 कौन बता रहा है। तो जैसे ही इसमें रखोगे ना 4, तो 4 3 12, 1/2 की पावर में आ जाएगा 12, तो वो तो 2 नहीं बनेगा। क्लियर? तो पहला तो वो आपने कैंसिल। अब स्टूडेंट यहां पर देखो, मैं यहां पर 4 पुट कर रहा हूं, अगर मैं इसमें पुट करता हूं ना 4, तो क्योंकि 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, समझ रहे हो ना बात को, 1 + log 2, इधर तो 4 लिखा हुआ ही है, और ये 4 पुट कर रहा हूं मैं, इसको 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं ना, तो ऐसा करने से 1 + 8 log 2 हो जाएगा। और मैं इसमें पुट कर रहा हूं, मैं पहले इसकी बात कर रहा हूं, ये तो 1 बन गया, तो 1 + 8 जिसका वर्गमूल लेने पर 3 आएगा, 3 आएगा तो 1 - 3 -2, -2 डिवाइडेड बाई 2 -1, तो 4 का आंसर -1, ये भी नहीं हो सकता है। अब रखो आप इसमें, अगर 4 रखते हो ना तो 4 को 2 का स्क्वायर लिखोगे तो 1 + 8 × 1, क्योंकि ये रिजल्ट फिर से 1 बन जाएगा, तो अंडर में आ गया 9, जो बाहर आके 3 बनेगा, 3 + 1 4 डिवाइडेड बाई 2, राइट आंसर मिल गया। देखो क्लियर? किस्मत अच्छी होती है तो एक ही बार में आ जाता है, थोड़ी किस्मत अगर थोड़ी सी खराब होती है तो 2 बार में आ जाता है, लेकिन किस्मत तो हम सही कर सकते हैं। देखो ये किस्मत का खेल नहीं है, ये प्रैक्टिस का खेल है। यहां पर प्रैक्टिस जितनी बढ़ाओगे किस्मत उतनी ही अच्छी होती जाएगी। क्लियर? बहुत सारे जो साथी होते हैं वो क्या करते हैं, किस्मत का रोना रोते हैं, अरे यार मेरी किस्मत खराब थी इस वजह से नहीं हो पाया। किस्मत आपकी इसलिए खराब थी क्योंकि आपने समय पर मेहनत नहीं करी, फिर बाद में आप किस्मत का रोना रोते हो, तो ये बातें तो फिर चलने वाली नहीं है। ऐसे आप रोना रोते ही रहना और एक दिन फिर रोते ही रहना फिर। क्लियर? तो मेहनत करिए आप, फिर किस्मत का रोना नहीं रोगे। इसका परिसर निकालना है, इसका परिसर निकालना है, 4 ऑप्शन है, 1 2 3 और 4। यहां पर स्टूडेंट मैं आप लोगों को इसका एक तरीका बता रहा हूं, और वो तरीका क्या है, वैसे तो आप डायग्राम बना के कर सकते हो, लेकिन मैं इसको साधारण फलन में तोड़ने का पहले प्रयास कर रहा हूं। और साधारण फलन में ये किस बिंदु पर टूटेगा, ये टूटेगा अपने -2, ये बिंदु मुझे नीचे से मिल रहा है। ये x बराबर जब -2 में पुट करता हूं ना भाई, mod ऑफ x + 2 है, इस मोड वाले रिजल्ट को जब मैं 0 के बराबर रखता हूं तो इसका रिजल्ट मुझे क्या मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा, यानी -2 के राइट में और लेफ्ट में ये टूटेगा। तो आपको राइट में चेक करना ना, तो राइट में क्या आएगा, जैसे 3 पुट कर दो, -2 से बड़ी संख्या 0 रख दो, तो 0 केवल इसमें रखो आप, तो अंदर क्या बच रही है, पॉजिटिव संख्या, यानी मोड हटेगा और प्लस का चिन्ह आ जाएगा, यानी इस एरिया में ये आएगा x + 2 अपॉन में x + 2। इधर की संख्याओं के लिए भी फलन को तोड़ो, तो -3 रख दो इसमें, तो -3 और +2, मोड में माइनस की संख्या बच गई ना, यानी मोड टूटेगा और माइनस आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट इस स्टेज में आने के बाद भी यही सोचते हैं कि सर हमें तो ये पता चला कि भाई मोड में तो हमेशा ही पॉजिटिव आंसर आता है, आप नेगेटिव कैसे लगा रहे हो। तो यहाँ पर मापांक फलन को साधारण फलन में बदलने का तरीका है ये, मैंने कोई वैल्यू थोड़ी रखी यहाँ पर। क्लियर? अब यहाँ पर देखो हमारे जो फंक्शन है ना कुछ इस प्रकार टूट गया। कैसे टूट गया, देखो जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो, जब x की वैल्यू -2 से बड़ी हो तो ये वाला फंक्शन काम आएगा, यानी 1, ये तो 1 बन गया। और जब x की वैल्यू -2 से छोटी हो तो क्या आएगा, -1 आएगा। अब एक बात बताओ, आप इनपुट जो है ना, इनपुट क्या क्या रख सकते हो, देखो -2 0 1 2 3 0 -1 -2 -3 1 2 एंड सो ऑन।
मैं कह रहा हूं कि 0 रखो, तो आप देखोगे कि 0 इस कैटेगरी में है, क्योंकि x का मान जब 0 से बड़ा होगा तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, यानी 0 की इमेज 1 आ गई। जब आप 1 2 3 कुछ भी रखोगे ना, तो x का मान -2 से बड़ा ही तो हुआ, 0 1 2 3 सब क्या है -2 से बड़े, तो उन सब की इमेज भी 1 पर ही जाएगी, -1 की भी इस पर ही आएगी। जैसे आप -2 रखोगे, तो क्योंकि -2 के लिए इक्वल कहीं लगाया नहीं है, तो भले यहाँ लगा दो, भले यहाँ लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर -2 के लिए इक्वल यहाँ पर लगा दिया ना, तो -2 की इमेज भी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। लेकिन अब आप -3 की इमेज चेक करोगे, तो -3 तो इससे छोटा ना, जब x का मान -2 से छोटा होगा तो ये आएगा काम, तो इन सभी की इमेज जो है अब -1 आने लग जाएगी। तो कुल मिला के आने तो लग जाएगी, लेकिन आ तो घूम फिर के -1 और +1 के पास ही रहे ना, तो ऐसा सी ऑप्शन में है, ए में नहीं है। ए में तो क्या है, -1 और 1 के अलावा बीच वाली सभी संख्याएं भी है। क्लियर, तो ये ऑप्शन राइट नहीं होगा। ये वाला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको 1 1 और ऑन टू किस कैटेगरी में है ये मुझे चेक करना है। तो यहाँ पर वैल्यू भी रखी जा सकती है। इस बार मैं आप लोगों को एक तरीका बता रहा हूँ, क्यू से क्यू में है, क्यू से क्यू में मुझे 1 1 चेक करना है, तो 1 1 यानी एक ही चेक करना है। तो मैं क्या करूंगा, fx1 इक्वल में fx2 लेके चलूंगा। क्लियर, fx1 इक्वल टू fx2 लेके चलता हूं। अगर x1 बराबर x2 आ गया ना, तो एक ही कह सकते हैं। ये अपनी परिभाषा भी है, जिसको मैंने बहुत कम ही काम में लिया है, तो कुछ कुछ जगह ले लेना चाहिए, ठीक रहता है। अपोन में क्या आ जाएगा, x1 - 3, और ये क्या आ जाएगा 2x2 + 3 अपोन में x2 प्लस में 3। अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाता हूँ, तो ये आएगा 2x1 x2 प्लस 6x1 प्लस 3x2 प्लस में 9। भाई अगर आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा ना, मुझे पता है कि यहाँ पर इस लाइट का रिफ्लेक्शन आता है, ये लाइट चलाना भी जरूरी है, आप लोग मल्टीप्लाई करवाना, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब मैं इनको अगर मल्टीप्लाई करवाता हूँ, तो इक्वल में क्या आएगा, 2x1 x2 प्लस 3x1 माइनस 6x2 और माइनस में 9। क्लियर, ये कंडीशन आ गई। अच्छा देखो, गलती कर दी मैंने, यहाँ पर भी माइनस आएगा और यहाँ पर माइनस आएगा, तो 2x1 और माइनस का 6x1, ये माइनस का 6x1 होगा, और फिर यहाँ पर भी माइनस का 9 होगा। तो ये सुधार हमें करना है। देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, माइनस का 6x1 जब इधर आएगा तो माइनस का 9x1 हो जाएगा, और ये माइनस का 9x2 हो जाएगा। तो 9x1 बराबर 9x2, तो क्या आ गया, x1 बराबर x2। इसका मतलब ये 1 1 है, एक ही है भाई। क्लियर, एक की जांच कर लिए। अब आच्छादक की जांच भी मैं आप लोगों को इस बार परिभाषा से ही करवा देता हूं। कैसे, आपको किसी पॉइंट पर डाउट हो तो वो देख लेते हैं भाई। आच्छादक का मतलब क्या होता है कि समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब ए में होना चाहिए। तो पहले आप लोग एक काम करो, fx हमें दे रखा है, यानी y इक्वल्स टू में दे रखा 2x + 3 अपॉन में x - 3। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवाता हूं, तो xy - 3y इक्वल में 2x प्लस में 3। तो x की वैल्यू निकाल लो। तो इन दोनों में से अगर मैं x कॉमन निकालता हूं, तो ये आ जाएगा y - 2 और बराबर में क्या आ जाएगा 3y प्लस में 3। तो x का रिजल्ट क्या आ गया, 3y + 2 अपॉन में y - 2। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैंने रिजल्ट किसका निकाल लिया है, x का निकाल लिया। अब अगर आपको किसी भी पॉइंट पर डाउट हो ना, किसी भी पॉइंट पर डाउट हो, तो आप इसमें रख दो। आपको ये तो देखना है कि सेट बी में जितने भी एलिमेंट है उनकी प्री इमेज जो है इसमें होनी चाहिए। तो ये क्या है, परिमेय संख्या। तो आप कुल मिला के y का मान परिमेय तो रखोगे, तो परिमेय रखोगे, तो परिमेय संख्या का जोड़ बाकी गुणा भाग सभी परिमेय होता है। तो ये रिजल्ट भी परिमेय ही होगा, बिलोंग्स टू Q होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये क्या होगा, अपने एक तो एक ही होगा और एक आच्छादक होगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट एक बार देख लेता हूँ कि मैंने यहाँ पर -2 नहीं लिखा या दे नहीं रखा था, क्योंकि -2 में +2 में आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में आप लोग करेक्शन करोगे कि यहाँ पर Q - 3 नन ऑफ दीज भी दे रखा है क्या 17 वाले क्वेश्चन में, तो इनमें से कोई नहीं लिखो फिर तो आंसर नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब मैं y का मान 2 लेता हूँ तो x का मान अनंत आएगा, और अनंत तो Q में होता नहीं है। क्लियर, तो स्टूडेंट यहाँ पर दोनों स्थितियां हैं। अगर ये क्वेश्चन सही है तो यहाँ पर जैसे Q - 3 लिखा ना, क्यों लिखा, क्योंकि 3 रखने पर अनंत उत्तर आता है इसलिए। तो इनपुट में से तो 3 को बाहर कर दिया, आउटपुट में से 2 को बाहर नहीं किया। या तो क्वेश्चन में करेक्शन कर लो या फिर आंसर में करेक्शन होगा।
जो भी है कुल मिला के अगर क्वेश्चन राइट है तो नन ऑफ दीज आंसर होगा, और अगर 1 1 और ऑन 2 दे रखा है तो ऑब्वियसली यहाँ पर -2 भी होना चाहिए था क्यू में से। तो जैसा भी आपको ठीक लगे सुधार करें। आगे बढ़ते हैं 19 वाले क्वेश्चन में। 19 वाला जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, देखो कि x³ + x एक फलन दे रखा है। देखो एक क्वेश्चन लिया मैंने, x² किधर गया, ये वाला, इसी का माइनस वाला जो है ना इसके आसपास दे रखा है 18वां सवाल, वो आप लोगों को करना है। ये क्वेश्चन है कि किस प्रकार का एक आच्छादक है अंतरिक्षेपी, किस प्रकार का। तो देखते हैं यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं, वो डायग्राम हमें गाइड करेगा बिल्कुल प्रॉपर। 0 -1 1 -2 2 एंड सो ऑन। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं 0 रखता हूँ तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करता हूँ तो क्या आएगा, 2 आएगा। अगर मैं यहाँ पर -1 पुट करता हूँ ना तो भी 1 नहीं आएगा, अगेन -2 ही आएगा। क्लियर। और अगर आप प्लस के 2 पुट करते हो तो 8 + 2 10 आ जाएगा, -2 पुट करते हो तो माइनस का 10 आ जाएगा। बस इनको देखने से पता चल जाना चाहिए एक ही बहु एक ही डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। क्लियर। और आच्छादक है कि अंतरिक्षेपी है, तो ऑब्वियसली ये आच्छादक है। अगर आपको लगता है कि नहीं सर यहाँ की तो कोई संख्या ही नहीं, अरे भाई आपने भी तो बहुत सारी संख्याएं छोड़ रखी है, इधर 1 और 2 के बीच में गैप है ना, वो संख्याएं सारी भरपाई करेगी ना, फिर वो सारे जो नंबर्स होंगे ना वो ये फिट करेंगे, फिर यहाँ पर इस तरीके से आ जाएंगे। क्लियर। तो कोई भी नंबर अपने छूटेगा नहीं। तो फाइनली स्टूडेंट हम आंसर क्या देंगे, ये तो फलन एक ही है और आच्छादक भी है, तो ये इसका राइट आंसर है। एक ही आच्छादक, फिर ये सी देखो, क्योंकि एक ही ए और बी और सी तीनों थोड़ी हो सकते हैं, तो ए बी को शामिल करने वाला सी है, तो सी इज आवर राइट आंसर। तो सी को आप लोग सही कर लें। अब देखो 21 वाला क्वेश्चन। 21 वाला क्वेश्चन क्या है, देखो इसका प्रांत चाहिए भाई। अब यहाँ पर प्रांत निकालने का जो तरीका है, देखो कैसे निकलेंगे, दोनों के मैं अलग अलग प्रांत निकालूंगा भाई, इसके इनपुट क्या हो सकते हैं और इसके इनपुट क्या हो सकते हैं, फिर दोनों के आंसर को मर्ज करेंगे। रूट में होने की वजह से आंसर ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव को कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और क्योंकि अपॉन में होने की वजह से ओनली ग्रेटर देन 0 ही होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये x + 1 और x - 3 जो है ना, इसका रिजल्ट तो अपने क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब आप एक नंबर लाइन बना लीजिए और इस नंबर लाइन में आप लिखो -1 और 3। अब मुझे ये चेक करना कि इस असमीका का सूटेबल आंसर कौन सा होगा, जो ग्रेटर देन होगा, यानी संख्या रेखा पर जहां पर प्लस आएगा वो इसका आंसर माना जाएगा। तो देखते हैं संख्या रेखा पर प्लस कहां पर आएगा। इधर का डिसाइड करने के लिए इस अंतराल की कोई भी संख्या सोच लो, जैसे 4 अगर मैं पुट करता हूं तो इधर पॉजिटिव आ रहा है, और -1 से 3 के बीच में 0 रखते हैं ना, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसमें क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ऐसे -2 रखोगे ना, ये -1 और ये -5 ये पॉजिटिव आ रहा है। यानी इसके लिए जो आंसर है स्टूडेंट वो -अनंत से -1 है और 3 से अनंत तक का, यानी पहला वाला जो ये वाला जो है ना, इसके लिए आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 3 टू ∞। लेकिन आप केवल इसका ही थोड़ी निकाल रहे हो, आप दोनों का मिला जुला निकाल रहे हो ना। अब आप निकाल लो दूसरे का, यानी इसका भी तो निकाल लेते हैं। तो log कब डिफाइन होता है, log डिफाइन होता है जब x² - 4 जो है वो ग्रेटर देन 0। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्योंकि log तभी डिफाइन होता है जब x की जो वैल्यू है, यानी log x की बात कर रहा हूँ, log x कब डिफाइन होता है, जब x का मान 0 से बड़ा हो। अब स्टूडेंट यहाँ पर इसके भी गुणनखंड आप अगर करते हो तो x - 2 एंड x + 2 इक्वल में 0। तो ये एक नंबर लाइन है जिसमें माइनस का 2 है और प्लस का 2 है, इधर प्लस आएगा, सॉरी ग्रेटर देन होना चाहिए ना, ये ग्रेटर देन की बात करता हूँ। तो इधर प्लस आएगा, इधर माइनस आएगा, इधर फिर से प्लस आएगा। क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप लोगों को जो आंसर आया ना उसको एक साथ करना है। इसका आंसर, इसकी नंबर लाइन भी है और इसकी नंबर लाइन भी है, तो मैं एक नंबर लाइन बना रहा हूँ और उस नंबर लाइन में हम ये सारे रिजल्ट एक साथ लेने वाले हैं। देखो यहाँ पर संयुक्त आंसर, संयुक्त आंसर, तो संयुक्त आंसर निकाल लेते हैं। देखो इसमें एक तो दे रखा -1, ये -1 लिख दिया मैंने, और इसका लिख दो आप 3। क्लियर। अब दूसरे वाले का आंसर क्या है, अच्छा इसका पहले निपटा लेते हैं। इसका आंसर क्या है,
इसका आंसर है माइनस अनंत से लेकर -1 तक, ये शामिल नहीं है। इसका आंसर क्या है 3 से लेकर आगे तक का। अब मैं दूसरे वाले को लेके आ रहा हूं, इसको -2 और +2। -2 कहां पर होगा, -2 यहां पर है, +2 कहां पर होगा, इस जगह होगा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, इसमें भी इक्वल नहीं है ना। तो स्टूडेंट यहां पर ये तो कह रहा है कि 2 से लेकर आगे तक का आंसर है, इस तरीके से। ये कह रहा है -2 से पीछे चलो, तो -2 से पीछे आ गए। तो बताओ दोनों में कॉमन आंसर क्या होगा। तो -∞ से लेकर -2, -∞ से लेकर -2 और 3 से लेकर ∞, ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब स्टूडेंट यहां पर 23 वाला क्वेश्चन, ये क्या है, a और b बराबर है और a और b में -1 से +1 के बीच की सभी संख्याएं शामिल है, तब एक फलन a से b में परिभाषित है और f(x) बराबर sin πx है, तो फलन किस प्रकार का होगा। डायग्राम बनाओ इस प्रकार से। ये -1 है, इधर 1 है, इधर भी -1 है और इधर भी 1 है, क्योंकि a और b है ना, तो ये तो a है और ये b है। अब -1 के बीच की संख्या ये लिख दो, -1/2 लिख दो, +1/2 लिख दो, ऐसे। और इधर भी आंसर 0, -1/2, +1/2, और जरूरत पड़ेगी तो लिख देंगे। क्लियर, क्योंकि x का मान भी a का मान भी -1 से +1 तक और b का भी -1 से +1 तक है। अब स्टूडेंट आप लोग देखिए कि -1 की इमेज क्या आएगी, तो x की जगह -1 रखोगे तो sin -π आएगा, और sin -π का आंसर होता है 0। कैसे होता है आप विचार करें, ये आ गया, -1 रखने पर sin -π बन रहा है, जिसका आंसर होगा 0। अच्छा, 1 पुट करने पर भी यही आंसर आ रहा है, क्योंकि sin π का रिजल्ट भी क्या होगा, 0 होगा। अब मैं -1/2 पुट करता हूँ, तो -1/2 पुट करोगे ना यहाँ पर, तो sin -π/2, और sin -π/2 का आंसर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्लियर, 1/2 रखोगे तो sin π/2 हो जाएगा, और sin π/2 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर। ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर अगर 0 पुट करता हूँ तो sin 0 का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कुल मिला के आपको क्या लगता है कि ये सारे आंसर आ जाएंगे क्या, तो मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल डेफिनेटली आ जाएंगे। ये भी किसी ना किसी मान पर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें ये पता है कि देखो रख तो सारे ही दिए ना, ये सारे रख दिए, और सब एक एक ही है कि बहुएकी, बहुएकी, बहुएकी। अच्छा देखें कि अंतरिक्ष, अगर आपको लगता है कि सर -1/2 और +1/2 तो आए ही नहीं, तो +1/2 कहां पर आता है, 30 डिग्री पर, है ना। तो यहां पर आप रखो 15 डिग्री। क्या रखोगे आप, 15 डिग्री रखोगे। तो 15 डिग्री रखोगे तो ये sin 30 हो जाएगा, और sin 30 का आंसर ये हो जाएगा। क्लियर। ऐसे आप -15 डिग्री रखोगे, -15, तो ये क्या आ जाएगा अपने -1/2। तो स्टूडेंट डिग्री में रख रहे हैं, आप लोग इसको रेडियन में लिख देंगे तो ठीक रहेगा। तो ये आ जाएगा π/12 और माइनस का π/12। तो पाई का मान कितना होता है, 3.14। 3.14 में 12 का भाग दे रहे हो तो -1 से तो पहले की संख्या ना, तो आपका ऑब्जेक्शन भी खारिज हो गया। तो स्टूडेंट आंसर क्या है इसका, बहुएकी है, तो बहुएकी है और आच्छादक है या अंतरक्षेपी है, तो आच्छादक है। तो ये बहुएकी और अंतरक्षेपी दे रखा है, तो स्टूडेंट बहुएकी अंतरक्षेपी नहीं है, ये बहुएकी और आच्छादक है। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर बहुएकी और आच्छादक लिखिए, बहुएकी और आच्छादक इसका राइट आंसर है। कहीं मैंने तो ऑप्शन गलत नहीं लिख दिया। तो 23 वाला जो क्वेश्चन है बहुएकी, एक की। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पर देखो ना, मैं भी तो गलती कर रहा हूँ ना। अरे भाई जब ऑप्शन है तो उनमें से देंगे ना, जबरदस्ती ऑप्शन में करेक्शन करना चाह रहा हूँ मैं। भाई बहुएकी है ये, बहुएकी के साथ में क्या ये आच्छादक है, तो आंसर तो इसका बहुएकी और आच्छादक है। लेकिन आप देखिए कि ऑप्शन में कौन सा दे रखा है, बहुएकी अंतरक्षेपी दे रखा है, यानी ये नहीं होगा। एक एक ही है ही नहीं। आच्छादक है क्या, बिल्कुल है, एक ही नहीं है, तो इसका बी आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर। तो मुझे थोड़ी सी समझने में भूल कर दी मैंने। 23 वाला क्वेश्चन हो गया है। अब लेता हूं स्टूडेंट यहां पर मैं नेक्स्ट सीरीज। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट यहां पर 24 वाले क्वेश्चन से। क्या है देखो 24 वाला क्वेश्चन, ये एक फॉर्मूला है जो हमने पहले डिस्कस नहीं किया था। फॉर्मूला क्या है देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अगर 10 हो
तो ए से ए में डिफाइन फलनों की संख्या कितनी होगी, फलनों की संख्या मुझे बतानी है। तो यहां पर ए से ए में परिभाषित होने वाले अगर मान लो संबंधों की संख्या निकालनी होती ना, तो 2 की पावर में क्या आता आपने, 2 की पावर में आता आपने 10 इंटू 10, यानी 2 की पावर में 100 आता। देखो ए से ए में परिभाषित होने वाले संबंधों की संख्या आती 2 की पावर में 100, क्योंकि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी अगर एम हो, तो ए से बी में परिभाषित संबंधों की संख्या तो होती है 2 की पावर एम एन, 2 की पावर एम इंटू एन। अब ये एक नया फॉर्मूला है जो आप लोग याद भी रखेंगे, चाहें तो लिख लें कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एम हो तो ए से ए में डिफाइन होने वाले फलनों की संख्या जो है m की पावर में m होगी। क्लियर? तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, देखो, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इक्वल्स टू m हो तो a से a में संबंध ये होंगे अपने m की पावर में m। तो अपने पास यहां पर क्या है, देखो, सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ये हमें दे रखे हैं 10, तो सब कुल संबंध नहीं, फलन, तो फलन क्या हो जाएंगे, अतः फलन हो जाएंगे अपने 10 की पावर में 10। तो कौन सा आंसर हो जाएगा अपने, ये वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला सवाल बढ़ता हूं। देखो कई बार क्या होता है कि वर्किंग प्रोसेस पर कॉमन सेंस भारी पड़ता है, क्योंकि वर्किंग प्रोसेस से क्वेश्चन का आंसर डिफरेंट आता है और कॉमन सेंस उसका राइट आंसर देता है, जैसा कि इस क्वेश्चन में होने वाला है। मैं आपको पहले वर्किंग प्रोसेस से करवा रहा हूं इसका। देखो वर्किंग प्रोसेस ये कहता है कि लॉग के अंदर जो भी संख्या लिखी हुई होती है, अच्छा पहले तो अंडर रूट के बारे में सोचो। अंडर रूट के बारे में हम ये विचार रखते हैं कि अंडर रूट के अंदर जो भी संख्या लिखी हुई होती है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 होनी चाहिए। तो 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 माइनस एक्स क्या होना चाहिए अपने, ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए। इसको सोल्व करोगे तो एक्स 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 आ जाएगा, क्योंकि इसको तो आपने 0 से गुणा करवा दिया होगा, और फिर आपके आंसर आएगा एक्स ग्रेटर देन माइनस में 1। एक्स ग्रेटर देन माइनस 1 इसमें एक में ही ऑप्शन में नहीं है, तो फिर आप नन ऑफ दीज भी तो लगा सकते हो। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये तरीका ही गलत था। तो फिर एक्चुअल मेथड क्या है, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, अपॉन में भी अपने कोई फंक्शन दे रखा हो, रूट में बंद हो, इस तरीके से फंक्शन हो, और आई थिंक रूट में कोई प्रांत निकालने का अपॉन में नहीं आया, मतलब इस टाइप का नहीं आया। 1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 3 x माइनस 4, इसका प्रांत निकालने का इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया। तो ये एक अच्छा सवाल था जो होना चाहिए था। अब आपके लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं कि इसका प्रांत निकालिए। क्लियर? अब कैसे निकालना आप लोग देखिए। सबसे पहले आप विचार कीजिए कि इस फंक्शन में दो दे रखे हैं, एक तो अंडर रूट दे रखा है और एक लॉग दे रखा है, तो दोनों की बात माननी है अपने को। लॉग तो क्या कहता है कि लॉग का इनपुट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है, यानी पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव ही होगा। और ये अंडर रूट क्या कहता है कि इसका जो रिजल्ट है ना भाई, ये वाला जो रिजल्ट है ये लॉग के अंदर लिखा हुआ है, ये वाला रिजल्ट। तो लॉग के अंदर जो लिखा हुआ रिजल्ट होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इट मीन्स यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं कि अंडर रूट में 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 माइनस एक्स, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, अब आप थोड़ी सी सावधानी रखेंगे यहाँ पर। देखो 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 माइनस एक्स, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब मुझे यहाँ पर जो आगे का प्रोसेस अप्लाई करना ना, अगर लॉग नहीं होता और अगर अंडर रूट नहीं होता, दोनों में से एक नहीं होता, तब तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता, लेकिन दोनों को मर्ज कर रखा ना। अब आपको आंसर बहुत सावधानी से देना है। कैसे? ये आंसर जो है ग्रेटर देन पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर? अब अंडर रूट नहीं हटाना, अगर अंडर रूट हटा दिया ना तो फिर मिस्टेक हो जाएगी, है वैसे ही रहने दो, क्योंकि एक्चुअल क्वेश्चन रहेगा ना तो ठीक रहेगा। अब आपको एक नंबर लाइन खींचनी है और उस नंबर लाइन पर वो सभी वैल्यूज पुट करनी है जो ऊपर से प्राप्त हो सकती है और साथ साथ नीचे से भी प्राप्त हो सकती है। नीचे वाली को आप लोग 0 की तरफ भेज देता हो और ये सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पर ऊपर वाली वैल्यू तो क्या है, देखो -1, और नीचे से क्या वैल्यू प्राप्त हो रही है, हमें 2 प्राप्त हो रही है। देखो अब नंबर लाइन 3 पार्ट में सेपरेट हो गई, तीनों पर चिन्ह निर्धारित करेंगे कि किधर पॉजिटिव आ रहा है। अब स्टूडेंट यहाँ पर 1 प्लस एक्स, देखो जैसे 3 रख दो तो 1 प्लस 3 और 2 माइनस 3, 1 प्लस 3 और 2 माइनस 3
ऊपर आ गया पॉजिटिव, नीचे आ गया नेगेटिव, अगर आपने रूट हटा दिया होता तो आप नेगेटिव को एक्सेप्ट कर लेते क्योंकि वह नेगेटिव रूट, वो अगर मान लो 1 + x/2 - x ग्रेटर देन 0 कर दिया, अगर वर्क करके फिर आप ऋणात्मक को एक्सेप्ट नहीं कर लेते क्या? तो क्या यहाँ पर अंडर रूट में नेगेटिव संख्या आ जाएगी क्या? नहीं आने देंगे। तो बताओ इस एरिया में आंसर होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि 3 पुट करने पर अंडर रूट में नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है। -1 के इधर -2 पुट करके देख लो, 1 - 2 नेगेटिव और 2 + 2 पॉजिटिव, अगेन रूट में नेगेटिव नंबर आ रहा है जो डिफाइन नहीं है। इसके बीच में चलते हैं तो 0 रख दो, 1 + 0 और 2 - 0, 1/2 अंडर रूट में आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर? अब यहां पर -1 और 2 पर भी चेक करना चाहो तो कर लो, पता तो चल गया कि ये आंसर है। फिर भी अगर आप लोग चाहो कि -1 और 2 पर क्या स्थिति है, अगर आप 2 पुट करते हो ना, अगर आप 2 पुट करते हो तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, और log इन्फिनिटी पर कभी भी डिफाइन नहीं होता, यानी 2 पर भी नहीं होगा। -1 रखोगे ना तो log 0 हो जाएगा, और log 0 भी -इन्फिनिटी होता है, तो 0 भी हम नहीं रख सकते हैं। इनपुट वैलिड होना चाहिए ताकि आउटपुट भी अपने वैलिड ही आए। तो स्टूडेंट यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा अपने, ये आंसर आ जाएगा। इसका प्रांत आप क्या क्या रख सकते हो, -1 और 2 के बीच की संख्याएं रख सकते हो। क्लियर? अगला जो सवाल मैं लेने जा रहा हूं ना, ये क्वेश्चन ऐसा है, देखने में यूं लग रहा है कि ये सारे एक जैसे हैं, और पूछ भी यही रहा है कि कौन कौन से फलन जो है समान है, कौन कौन से फलन जो है यहाँ पर समान है। और मुझे लगता है कि ये सारे देखने में आपको समान ही दिखेंगे कि सर x से x को काट दो, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया बराबर। log x² है और 2 log x है, तो इसकी भी पावर आगे ले लो सर, ये भी तो 2 log x हो गया, ये 1 है तो ये भी तो 1 बन रहा है, और अंडर रूट x का स्क्वायर करने पर ये भी x बनेगा और ये भी x ही है, तो फिर यहाँ पर गड़बड़ हो गई है। तो क्लियर? तो देखो यहाँ पर दो फलन तभी बराबर होते हैं जब दोनों के डोमेन जो है ना, प्रांत, वो अगर बराबर हो। अगर आपको ये बताना कि ये सभी फलन, इनमें से कौन से फलन बराबर हैं और कौन से नहीं है, आपको ये चेक करने हैं कि f के इनपुट और g के इनपुट अगर सेम है तो बराबर होगा। क्लियर? इधर भी अगर इनपुट सेम है तो बराबर होगा। तो देखते हैं, ये f एक तरफ मैं ले रहा हूं, f एक तरफ मैं ले रहा हूं g, ये ए ऑप्शन के दोनों डायग्राम मैं आपके सामने बना रहा हूं, ये ए ऑप्शन के हैं। क्लियर? अब आप देखिए कि यहां पर अगर मैं 1 पुट करता हूं ना, तो f जो है ना उसकी इमेज 1 ही बताएगा। 2 पुट करता हूं तो 1 बता रहा है, 2 पुट करने पर 1 बता रहा है, क्योंकि 2/2 हो जाएगा। लेकिन 0 पुट करने पर उधर का आउटपुट क्या आएगा, 0/0 तो डिफाइन ही नहीं होता है, तो फिर इसका कनेक्शन इधर है ही नहीं। तो फिर यही स्पेशल पॉइंट देखो, इसमें अगर रखता हूं ना, ये g हो गया, अगर g की मैं बात करूं, अगर 1 पुट करोगे तो आउटपुट 1 ही आएगा, 2 पुट करोगे तो भी 1 ही आएगा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है ना। 0 पुट करोगे तो भी 1 ही आएगा, 0 पुट करोगे तो भी क्या आएगा, 1 आएगा। इधर तो 0 की इमेज बता ही नहीं रही है, और ये g की इमेज, g जो है 0 की इमेज बता पाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये वाला ऑप्शन तो अपने रॉन्ग हो जाएगा, इस ऑप्शन को तो हम काट देंगे। क्लियर? अब स्टूडेंट यहाँ पर भी आप लोग देखिए कि इनपुट जो है क्या क्या हो सकते हैं। भाई दोनों के इनपुट जो है वो सेम होने चाहिए, अगर दोनों के इनपुट सेम है तो डिफाइन होगा। देखो इनपुट सेम होने चाहिए और नेगेटिव वैल्यू हम लेंगे नहीं। देखो यहाँ पर 0, -1, 1, ये सब -0 तो यहाँ पर भी नहीं रख सकता हूँ। -1 अगर मैं पुट करता हूँ ना तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, log 1 की वैल्यू 0 होती है, और अगेन इस 1 की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, अब यही -1 और +1 इसमें रख के देखिए, 1 पर रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। -1 की इमेज देखो डिफाइन ही नहीं होगी, क्यों? क्योंकि log -1 है। आप ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे कि सर 2 को इधर ले लो, है उसी पोजीशन में चेक करो आप। तो स्टूडेंट यहाँ पर log नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइन नहीं होता है, तो फिर बताओ -1 की इमेज ये तो बता ही नहीं पा रहा है, यानी इसका प्रांत और इसका प्रांत समान का है, इसके प्रांत में तो -1 भी है, इसके प्रांत में -1 आ ही नहीं रहा है, तो ये भी ऑप्शन अपने फेल हो गया। क्लियर? अब मैं बढ़ता हूं इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में बाद में आएंगे, पहले इस पर चलते हैं। देखो ये इधर f है और ये अपने g है। क्लियर? तो f और g दोनों की मैं बात कर रहा हूं, f और g। तो इसमें मैं 1 पुट कर सकता हूं, इसमें मैं -1 भी पुट कर सकता हूं।
1 पुट करने पर 1 आंसर आ रहा है, -1 पुट करने पर -1 आ रहा है। इसमें भी 1 और -1 पुट करके देखो, तो 1 पुट करने पर 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। -1 पुट कर पाओगे क्या, नहीं पुट कर पाओगे, क्यों, क्योंकि वो आयोटा बन जाएगा, पहले ही आयोटा बन रहा है। तो आपके तो इनपुट जो है ना वो वैलिड होना चाहिए ना, वो बाद में होगा, देखा जाएगा। आपके फिलहाल जो स्थिति है ना, एक्स में नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो -1 की इमेज ये बता ही नहीं पाएगा, तो फिर ये भी डिफरेंट हो जाएगा। अब एक ही ऑप्शन बचा है, यही देगा आंसर फिर। तो देखो यहाँ पर इसमें आप कुछ भी पुट करो, 1 2 कुछ भी पुट करोगे ना, आंसर 1 ही आएगा, इसका भी 1 ही आएगा। और जी वाले में भी पुट करोगे ना, जैसे आपने 10 पुट कर दिया, इसमें भी 10 20 पुट कर दिया, कुछ भी पुट कर दो, साइन स्क्वायर 10 प्लस कोस स्क्वायर 10 1 हो जाएगा, 20 प्लस 20 भी 10 हो जाएगा। हर बार आपकी इमेज जो है बताता रहेगा, तो ये अपने राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो आप लोग चाहे तो नोट लिख सकते हैं कि दो फलन कब बराबर होते हैं, जब दोनों के इनपुट सेम हो, दोनों के प्रांत जो है ना वो एक जैसे हो। क्लियर। 33 वाला क्वेश्चन ले रहा हूं, और इस फंक्शन का मुझे आवर्तनांक बताना है, यानी किस पॉइंट पर मिनिमम कौन सा पॉइंट है जिस पर नो चेंज की कंडीशन आने वाली है। तो मिनिमम तो ये तो बैठेगा ही नहीं, क्यों नहीं बैठेगा, क्योंकि ये 4π/3 आएगा ना, π/3 पर तो ये बैठेगा ही नहीं। आप चेंज करवा के देख लेना, क्योंकि 4π/3 तो 4π/3 अक्षों पर चेंज होते हैं, अक्ष जो होते हैं ना वहां पर चेंज आते हैं, 90 180 270 360। क्लियर। तो इसकी तो बात ही क्यों करें, मैं सबसे छोटा जो है π/2 लेकर देखता हूँ। एफ π/2 प्लस एक्स करने पर क्या रिजल्ट आएगा, तो 10, इसकी सीध में लिख देता हूं मैं, एफ π/2 प्लस में एक्स करने पर क्या आएगा 10, 3π/2 प्लस एक्स और कोस 2π प्लस में एक्स। क्लियर। तो आप देखिए कि क्या आंसर आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है 10 3π/2 प्लस एक्स, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये क्या होता है -10x होता है, ये तो माइनस का 10x हो गया, और ये प्लस का cos x हो गया, तो ये तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि अनचेंज्ड आंसर आना चाहिए। फिर मैं पाई के पास आ जाता हूँ, एफ ऑफ पाई प्लस एक्स, तो ये क्या आएगा 10 3π प्लस एक्स और cos 4π प्लस में x, तो 3π प्लस एक्स करोगे ना तो क्या आएगा अपने 10x आएगा, क्योंकि हम कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, ये यहाँ पर है 3π, तो 3π प्लस कर रहे हो तो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हो, और थर्ड में ये पॉजिटिव होता है। ऐसे ही सॉरी 10 3π प्लस 3x, क्योंकि 3 से दोनों ही मल्टीप्लाई होंगे ना, पाई प्लस एक्स, तो मैंने यहाँ पर x को रिप्लेस करवाया पाई प्लस एक्स से, तो 3π प्लस 3x, ऐसे ही 4π प्लस 4x, तो देखो ये तो 3x हो जाएगा, यहाँ पर तो क्या आ जाएगा 10 3x, ऐसे ही प्लस में क्या आ जाएगा cos 4x, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, 4π यहाँ पर है, तो 4π में कुछ ऐड करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में ये पॉजिटिव होगा, तो फिर ये इसका राइट आंसर है। क्लियर। आप चाहे तो यहाँ पर ए ऑप्शन को थोड़ा और डिटेल में लिख सकते हैं, 10 3x और प्लस में cos 4x, तो ए ऑप्शन जो है अनचेंज आंसर दे रहा है, तो अनचेंज आंसर दे रहा है, इसका मतलब ए ऑप्शन ही अपना राइट आंसर हुआ, और इसको मैंने कैंसिल कर दिया। सबसे छोटे से शुरुआत करनी चाहिए। अब यहां पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहा हूं 34 में क्या है देखो, fx हमें दे रखा है, तो f2x क्या होगा, fx तो हमें दे रखा है और f2x पूछ रहा है, तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं ना, f ऑफ 2x भी निकाल लेता हूं। f ऑफ 2x कितना आएगा 2x माइनस 1 अपॉन में 2x प्लस 1। अब इस क्वेश्चन को वास्तव में सोल्व नहीं करना है, इस क्वेश्चन में हमें ये बताना, सॉरी f ऑफ 2x नॉट f ऑफ x, f ऑफ 2x, हमें ये बताना है कि कौन सा आंसर, कौन सा ऑप्शन जो है इसके बराबर वैल्यू देगा, यानी जो इनपुट इसमें रखने पर आंसर आता है वही इनपुट जो है ऑप्शन वाला दे। तो मैं एक काम करता हूं ना, x की जगह 1 पुट कर देता हूं, x की जगह क्या पुट कर देता हूं 1 पुट कर देता हूं, तो x की जगह 1 पुट करने पर आंसर क्या आएगा देखो, अगर कॉन्ट्राडिक्शन है तो मैं x की वैल्यू बढ़ाऊंगा, तो सबसे पहले x की वैल्यू 1 पुट करना चाहते हो तो f1 का मान निकालो, f1 का मान कितना आ रहा है 0 आ रहा है, f1 का मान 0 आ रहा है ना, तो ऑप्शन में रख के देख लो कि कौन कौन से ऑप्शन जो है अलग अलग आंसर दे रखे हैं, और मैंने यहाँ पर 3 नहीं लिखा, इस जगह 3b a b एंड c d, हाँ सही है, 1 3 लिख दिया ना, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको क्या कह रहा था यहाँ पर
कि इसमें आप इनपुट रखो। क्लियर? तो अगर आप इसमें इनपुट रखते हो, जैसे पुट x इक्वल्स टू 1, अगर आपने x की जगह 1 पुट किया, अगर आपने x की जगह 1 पुट किया तो आपके सामने कुछ इस प्रकार आएगा 1/3। यानी अब आपको ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है x बराबर 1 पुट करने पर 1/3 आंसर दे रहा है। तो सभी ऑप्शन में आप x की जगह 1 पुट कर रहे हो। फिर आपकी समस्या हो गई कि f1 तो है ही नहीं, तो f1 यहां से निकाल लो, जो 0 आ रहा है। देखो ना, 1 - 1/1 + 1 0 आ रहा है, f1 0 आ रहा है ना। अब सभी ऑप्शन में आप रखो 1/3 कौन सा दे रहा है, तो एक तो b दे रहा है और एक c दे रहा है, क्योंकि f1 तो 0 हो जाएगा, तो 1/3 और 1/3 तो इसी में दिख रहा है। तो आंसर या तो b है या फिर c है। अब यहाँ पर x इक्वल्स टू 1 पर कॉन्ट्राडिक्शन था ना, अब आप x इक्वल्स टू 2 पुट करो। पुट x इक्वल्स टू 2, अगर मैं x की जगह 2 पुट करता हूं तो यहाँ पर f(4) इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 3/5 आ जाएगा। क्लियर? क्या आंसर आ गया इसका, 3/5। अब मैं आगे बढ़ता हूं, देखो फिर से इन सभी ऑप्शंस को चेक करना अपने को। मैं यहाँ पर x बराबर 4 रखने पर 3/5 आंसर प्राप्त कर रहा हूं। अब सभी ऑप्शन में भी मुझे x की जगह 2 पुट करना है। आप 4 पुट नहीं करेंगे, आपको 2 पुट करना। आपने तो पुट 2 किया ना, तो 2 पुट करो ना। फिर अगर मैं b और c में चेक करूंगा, मैं दूसरे में क्यों जाऊंगा, मुझे कॉन्ट्राडिक्शन तो b और c में मिला ना। तो मैं यहाँ पर चलता हूं, सबसे पहले x इक्वल टू 2 अगर b में पुट करता हूं, b से f2 कितना आ जाएगा, सॉरी b से क्या आ जाएगा अपने, f2 + 1/में f2 + में 3। अब आप देखिए कि आपकी जरूरत बढ़ गई, f2 कहां से लाऊं, तो f2 यहां से लाओ। f2 रखोगे तो 2 - 1 और 2 + 1, 1/3 आ रहा है, तो ये तो आ जाएगा 1/3 + 1/में 1/3 + में 3। अब यहाँ पर देख लो, ये आंसर जो है 3/5 आ सकता है क्या, तो ऊपर तो आ जाएगा तुम्हारे 4/3 और नीचे आ जाएगा 10/3। तो 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका 4/10, यानी 2/5 आ रहा है। तो 2/5 को आप एक्सेप्ट करोगे क्या, नहीं करेंगे, तो इसको तो हमने कैंसिल कर दिया। अब c से भी जब आप निकालोगे ना, तो क्या आ जाएगा, 3f2 + में 1/में f2 और प्लस में 3, ये ऑप्शन है। फिर से आपकी जरूरत है कि f2, तो f2 हमने निकाला ही था, अभी क्या आया था 1/3, तो 1/3 यहां पर रखोगे तो 3 × 1/3 और प्लस में 1 और अपॉन में 1/3 प्लस में 3। ऊपर तो आ गया 2 और नीचे आ गया 10/3 आ गया। आंसर क्या आ गया, 6/10। 6/10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/5। मुझे 3/5 ही तो चाहिए था, तो ये इसका राइट आंसर है। देखो स्टूडेंट, अगर मान लो आपको मेरी बात एक बार में समझ में नहीं आती किसी क्वेश्चन में, तो आप लोग बेक कर लिया करो कि क्या कहा मैंने, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में तो हम पूछ लेते हैं सर फिर से बताइए, सर वापस बताना, समझ में नहीं आया, तो यहाँ पर आपके पास जितनी बार चाहो जितनी बार पूछ सकते हो, सर वापस बताना, थोड़ा सा 10-15 सेकंड पीछे करो, फिर बताने लग जाएंगे। क्लियर? अब यहाँ पर देखो, ये वाला क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूँ और ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। कहाँ किया था, उच्चिष्ट निम्निष्ट में किया था, जहां मैंने परिसर नहीं निकाला था, इसका उच्चतम और न्यूनतम मान निकाला था। अब स्टूडेंट यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं कैसे करने वाला हूं, ध्यान से देखना। या तो एक नंबर लाइन बना लो, या तुम्हारी इच्छा हो जैसे कर लो। तो मेरी एक अप्रोच तो ये बन रही है कि आउटपुट को मैं इसमें केवल मेजर कर रहा हूं, आउटपुट को। ये इधर 0 लिख दिया मैंने, इधर 1 लिख दिया, यानी अब मैं यहां पर जो रेड पेन से या ग्रीन पेन से जो लिखने वाला हूं ना, ये केवल आउटपुट होंगे, आउटपुट। क्लियर? ये सब आउटपुट है, 0, 1 और भी संख्याएं हो सकती है। अब यहां पर सबसे पहले मैं पुट करता हूं x की जगह 1। अगर मैं x की जगह 1 पुट करता हूं तो आंसर मिलेगा मुझे 1/2। ये 1/2 यहां पर है, ध्यान से देखने जाना, क्या आंसर मिलेगा, 1/2। अगर मैं यहां पर आंसर, अगर मैं x की जगह सबसे पहले 0 पुट करता हूं तो ये क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर? 0 आ गया। फिर मैं x की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूं। देखो मैं x की वैल्यू क्या रख रहा हूं, 0 मैंने रख दी, जिस पर आंसर 0 आ गया। अब मैं x की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूं, जिस पर आंसर 1/2 आ गया। अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूं, अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो 4/5 आएगा। 4/5 0.8, तो ये 0.8 करीब यहां पर आ जाएगा। अब अगर 3 पुट करते हो ना, तो 9/10 आ जाएगा, 0.9।
फिर और पास में आ गए 0.9, फिर आप रखो, अगर x की वैल्यू आप पुट कर देते हो 3 के बजाय आप पुट कर दो, कुछ भी पुट कर दो, 10 पुट कर देते हो, ऊपर तो आ जाएगा 100 और नीचे आ जाएगा 101, तो ये संख्या आ जाएगी 0.99 और भी पास में। तो स्टूडेंट यहाँ पर इस नंबर लाइन को देखकर आप फील करो कि आपके आंसर कभी भी, देखो न्यूनतम आंसर तो 0 आ गया, अधिकतम आंसर जो है कितना हो सकता है, तो 1 तो नहीं होगा, 1 के करीब जरूर जा सकते हो। क्यों? क्योंकि ऊपर और नीचे जो है ना हमेशा एक अंक का डिफरेंस रहेगा, नीचे वाला जो अंक है वो हमेशा एक बड़ा रहेगा। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, 0 आ चुका है और 1 तक टेंड होगा, यानी 1 कभी आएगा नहीं, तो 1 आएगा नहीं, तो फिर यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर यानी परिसर, परिसर जो हमसे पूछा था ना आउटपुट, आउटपुट क्या हो जाएगा इसका, 0 शामिल है और 1 इसमें शामिल नहीं है, तो ए राइट नहीं होगा, राइट क्या होगा अपने, बी राइट होगा। क्लियर? क्योंकि बी वाले में 1 शामिल नहीं है। क्लियर? अगर प्रांत पूछता ना, तो प्रांत में तो आप सब कुछ रख सकते हो, तो प्रांत तो पूरा का पूरा ही आर है, परिसर जो है 0 से 1 के बीच में। अब स्टूडेंट यहाँ पर और कैसे कर सकते हो, आप 2 गोले भी बना सकते हो, उससे भी आपको इस बात का पता चल जाएगा। मैंने नंबर लाइन से बना दिया, ये तो जुगाड़ है, देखो बस जुगाड़ करना है, जुगाड़ करते रहो, लिखने के तरीके भले ही बदल जाएं, क्योंकि जब आप पूरा पेपर देखते हो तो आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है एक साथ याद आएंगे। अब देखो एक तरीका ये है जो हम बार बार कर रहे थे, इससे भी हम करके देख लेते हैं। ये 0 है, इधर 1 है, फिर इधर अपने पास सारे नंबर है 0 1 2 3 4 5 -1 -2 ऐसे। अब आप देखना यहाँ पर, अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो आंसर मुझे कहाँ मिलेगा, बस अगर इसके बीच में मिलता है तो सारी संख्या तो मैं लिख नहीं पाऊंगा, बस इसके बीच में एक लाइन ले जाकर छोड़ दूंगा। अगर मैं x की जगह 0 रखता हूँ तो आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर मैं x की जगह 1 पुट करता हूँ तो 1/2 आ रहा है, 1/2 यहाँ पर कहीं मिल जाएगा। अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो 4/5, 3 पुट करता हूँ तो भी छोटा 1 से, तो भी छोटा, और अगर मैं 5 पुट करता हूँ तो भी इससे छोटा आएगा। कुल मिला के सारे रिजल्ट जो है वो 0 से 1 के बीच में आएंगे। -1 पुट करोगे ना तो भी ये 1/2 पर जाएगा, -2 पुट करोगे तो ये 4/5 पर आ जाएगा। ये सारे के सारे नंबर आपको कहां पर लेके जा रहे हैं, ये कह रहा है कि इमेज जो है 0 हो सकती है और 1 तक जा सकती है, 1 कभी आएगा नहीं। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, अपने बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर? अगले सवाल पर बढ़ते हैं, और अगले क्वेश्चन में अलग अलग लोग फलन दे रखे हैं कि इसका प्रांत क्या होगा। आपको कहां से शुरुआत करनी है, आपको बाहर वाले लोग के बारे में सोचना है कि सबसे बाहर जो लोग लिखा हुआ ना, इसके बारे में हमारा क्या विचार है। अंदर क्या है आप देखो ही मत थोड़ी देर के लिए। मैं ये कह रहा हूं कि log x कब डिफाइन होता है, log x कब डिफाइन होता है। अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि log x कब डिफाइन होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर ग्रेटर देन 0 पर होगा, इक्वल 0 भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इक्वल 0 पर मामला गड़बड़ है, अनंत आंसर आएगा, और अनंत तो कोई स्वीकार्य वैल्यू है ही नहीं। तो स्टूडेंट यहाँ पर log x कब डिफाइन होता है, x ग्रेटर देन 0 पर। तो ये तो है log, और ये पूरा क्या है, x का काम कर रहा है, जो तभी डिफाइन होगा, तभी डिफाइन होगा कब होगा, जब log और log x क्या हो, हमारे ग्रेटर देन 0 हो। क्लियर? अब यहां पर आंसर निकालेंगे। देखो मैं यहां पर इसको अगर इधर ले जाता हूं ना, तो ये क्या आ जाएगा, log x इज ग्रेटर देन e की पावर 0, क्योंकि एंटी लॉग ले लिया ना, तो इसका बेस अगर e है तो इधर जाएगा तो पावर में लेगा ना इसको। क्लियर? log के फॉर्मूले 8-10 फॉर्मूले, ये बार बार अगर आपको परेशान करता है तो आप लिख लो इनको फ्रंट पेज पर। क्लियर? एंड log x ग्रेटर देन क्या आ गया, अपने e आ गया। मुझे तो यहाँ पर प्रांत चाहिए, यानी x की रिजल्ट क्या है, तो फिर आप एक काम करिए ना, एक बार और एंटी लॉग ले लीजिए, इस बार e की पावर 1 आ जाएगा, e की पावर क्या आ जाएगा 1। तो यानी ये क्या कह रहा है कि x का मान e से बड़ा होना चाहिए। तो ये नंबर लाइन, ये e है, ये e शामिल नहीं है क्योंकि यहाँ पर इक्वल लगा हुआ है, सॉरी इक्वल नहीं लगा हुआ, तो फिर आपके आंसर जो है इस तरफ जा रहे हैं। और ये क्या है, ये किस तरफ ले जा रहे हैं, e टू इंफिनिटी की तरफ। तो ये इसका राइट आंसर है। क्लियर? आगे बढ़ता हूं स्टूडेंट, यहां पर log x, देखो log mod x और बाहर लगा रखा mod x, तो इसका परिसर मुझे निकालना है। तो यहां पर
मैं आप लोगों को बता देता हूं कि लोग के आंसर क्या क्या हो सकते हैं। लोग में इनपुट तो क्या हो सकते हैं, log x में तो इनपुट क्या हो सकते हैं, ओनली धनात्मक हो सकते हैं, जीरो नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि mod x लगा दिया ना, तो अब इनपुट तो सारे हो सकते हैं, ऋणात्मक संख्याएं भी ले सकते हो, धनात्मक भी ले सकते हो, जीरो नहीं ले सकते हो, बस जीरो नहीं ले सकते क्योंकि जीरो पर तो मोड भी जीरो ही आएगा ना, इसलिए। तो अब यहाँ पर मुझे ये देखना है कि इसके आउटपुट क्या क्या हो सकते हैं। तो आप लोग केवल ये देखिए कि धनात्मक रखोगे चाहे ऋणात्मक रखोगे, बन के तो धनात्मक ही आएगा ना, log -1 रखा तो भी log 1 ही आएगा, log -2 रखोगे तो भी log 2 ही आएगा। तो मैं केवल धनात्मक संख्याओं पर रिजल्ट देख लेता हूं कि कैसे रिजल्ट होते हैं इसके, log x के रिजल्ट होते कैसे हैं। तो स्टूडेंट यहां पर देखो, अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि log 0 की वैल्यू क्या होती है, तो आपका आंसर होगा कि -∞। अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अगर मैं आपको ये कहूं कि log e की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि log ∞ इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इन्फिनिटी ही होती है। तो कुल मिला के हमें परिसर निकालना है, और परिसर के आंसर जो है -∞ से लेकर +∞ तक आ सकते हैं। क्लियर, ये log x के आंसर है। मुझे यहां पर मोड चाहिए, मोड, बाहर भी तो मोड ले रखा है, तो अगर मैं यहां पर मोड ले लेता हूं, मोड लेने पर, अंदर तो मोड लेने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि मैंने यहां पर केवल धनात्मक संख्याएं रखी है, ऋणात्मक भी रखोगे तो भी यही मान आएगा। तो बाहर वाला मोड हम ले लेते हैं, क्या आएगा, मोड, मोड में log 0, मोड में आ जाएगा अपने log 0 बराबर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। मोड में log 1, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आएगा क्योंकि धनात्मक है ना, तो इस पर तो कोई, न्यूट्रल पर तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आ गया 1। ऐसे ही log मोड इन्फिनिटी, log इन्फिनिटी, इसका रिजल्ट भी क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। अब आप विचार करिए कि आपके आंसर की रेंज क्या है। पहले -∞ से +∞ है, अब मिड पर आ चुके, ऋणात्मक सारी संख्याएं धनात्मक हो चुकी है। आपका आंसर जो है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक आ सकता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आउटपुट क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट हो जाएगा 0 आ सकता है और इन्फिनिटी तक टेंड करेगा। तो 0 शामिल है भाई अपने, कहां पर शामिल हुआ, क्योंकि x का मान जब 1 रखोगे ना, तो log 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 का मोड फिर से 0 हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि इसका प्रांत क्या है। प्रांत और परिसर वाले क्वेश्चन में देखो, अब तो आप लोगों को मजा आने लग गया होगा कि यार ये तो ठीक है, बिल्कुल है ना, इस बात का एहसास आपको हो जाना चाहिए। अब स्टूडेंट यहाँ पर इनका प्रांत निकालना है, तो दोनों का सिस्टम अलग अलग है, दोनों को अलग अलग सोल्व करेंगे और दोनों के आंसर को फिर मर्ज कर देंगे। तो सबसे पहले मैं इस पर विचार करता हूँ, ये अंडरवुड में 1 - 2x दे रखा है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कब परिभाषित होगा, रूट कब परिभाषित होता है, जब 1 - 2x क्या हो, हमारे ग्रेटर देन इक्वल 0 हो। यानी ये कह रहा है कि 2x इज लेस देन इक्वल, या फिर यूं लिख दो इसको कि 1 इज ग्रेटर देन इक्वल 2x, तो इट मीन्स x इज लेस देन इक्वल 1/2 ना, मैंने इसको पक्षांतरण कर दिया। तो इसका तो रिजल्ट ये है। अभी साइन इनवर्स x का प्रांत का मतलब होता है कि इनपुट। क्लियर, अब यहां पर क्या क्या रख सकते हो, तो मैं आपको बता देता हूं कि साइन इनवर्स का जो रिजल्ट है ना, उसमें अगर मान लो मैं आप लोगों को ये कहूं कि साइन इनवर्स x का प्रांत क्या होगा, यानी आप इसमें इनपुट क्या क्या डाल सकते हो। तो अगर मैं आपको जबरदस्ती पूछ लूं कि बताओ साइन इनवर्स 2 का मान क्या है, तो इसका मतलब मैं ये पूछ रहा था आपसे कि बताओ जब थीटा का मान, यानी साइन का मान बताओ जब टेबल में आपको 2 दिखा होगा, यानी थीटा का मान क्या होगा जब टेबल में आपको 2 दिखा होगा। आपका दिमाग जाएगा, टेबल में तो आज तक ही 2 नहीं देखा, साइन पर क्या देखा तुमने, +1 और -1 ही देखा। तो यहाँ पर स्टूडेंट साइन इनवर्स x में जो x होता है ना, उसकी रेंज जो है -1 लेस देन इक्वल x होती है, ये इसकी रेंज होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग देखिए x का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है। इसका आंसर कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -1 से +1 के बीच में। तो यहाँ पर मैं एक लाइन खींच देता हूँ, -1 लेस देन इक्वल 3x - 1 अपॉन में 2 अपॉन में। क्लियर, तो अगर मैं इसको इधर मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो -2 लेस देन इक्वल 3x - 1 लेस देन इक्वल में 2, और ये भी इधर आएगा तो -1 लेस देन इक्वल 3x लेस देन इक्वल में 3, तो -1/3 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल में 1। तो इन दोनों को अब मुझे मर्ज करना है। तो देखते हैं, एक नंबर लाइन खींच लेते हैं।
और नंबर लाइन में पहले तो 1/2 आप रख दीजिए, ये 1/2। क्लियर? 1/2 शामिल है क्या? तो बिल्कुल शामिल है, तो डार्क कर दो। पहली वाली जो नंबर लाइन है वो किस तरफ ले जा रही है कि x का मान 1/2 या उससे छोटा होना चाहिए, ये आ जाएगा। क्लियर? देन यहाँ पर दूसरी नंबर लाइन के बारे में भी बात करते हैं। माइनस का 1/3 कहाँ मिलेगा आपको? ये माइनस का 1/3, सॉरी ये माइनस का 1/3 और 1, तो ऑब्वियसली 1 इधर मिलेगा ना अपने को, दोनों ही शामिल है क्योंकि इक्वल का चिन्ह लगा रखा, तो इनको भी डार्क कर देते हैं। ये कह रहा है कि इसका जो आंसर है ना इसके बीच में होगा, ये भी शामिल है। तो बताओ कॉमन आंसर कौन सा हुआ? कॉमन आंसर हो जाएगा यहाँ पर -1/3 से 1/2, -1/3 इससे 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये इसका राइट आंसर है। अगला सवाल यह है, देखो इसका प्रांत निकालना है। आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। कॉमन सेंस कैसे? इसमें 0 शामिल है, तो पहले 0 वाली संख्याओं की बात करता हूँ। 0 रख सकते हो क्या? तो 1/0 और +0, तो 0 अगर आ जाता है तो फिर 0 नहीं रख सकते हैं, तो ये तो गया काम से। ऐसे कॉमन सेंस से ही सोचो। अब ये कह रहा है इसमें धनात्मक भी है ऋणात्मक भी है। देखो तीनों में 0 नहीं है, अब इसमें केवल धनात्मक वास्तविक संख्या है। ये भी एक कंफ्यूजन रहता है आपके बीच में, इसमें केवल ऋणात्मक संख्या है और इसमें 0 को छोड़कर धनात्मक और ऋणात्मक संख्या है। क्लियर? अब यहां पर देखो कि धनात्मक संख्याएं रख सकते हैं क्या? तो धनात्मक में से कोई भी एक एग्जांपल ले लो, जैसे 2। अगर मैं यहां पर 2 पुट करता हूं तो 2 + 2 4 आ जाएगा, 4 स्वीकार्य वैल्यू है, यानी धनात्मक तो संभव है। ऋणात्मक का भी एक एग्जांपल ले लो, ऋणात्मक में से कोई भी एक संख्या ले लो, चाहे दशमलव की ले लो चाहे पूर्णांक ले लो। तो -2 ले लेते हैं ना, -2 और ये भी -2, अंडर रूट में -4 आ जाएगा। ऋणात्मक संख्या स्वीकार्य है क्या? नहीं है, तो ऋणात्मक स्वीकार्य नहीं है। ऋणात्मक तो इसमें भी है क्योंकि इसमें 0 के अलावा तो धनात्मक ऋणात्मक तो सारी है ना, ये आंसर है फिर। क्लियर? और अगर बीच में माइनस होता, अगर बीच में माइनस होता तो फिर अपना आंसर जो है R- पर चला जाता। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग माइनस के लिए भी एक एग्जांपल दे रखा है, उसमें भी सोचें कि क्या क्या अपने रिजल्ट्स हो सकते हैं। इसका प्रांत क्या है? देखो ये आपको कह रहा है कि इसका प्रांत क्या है, किसका? साइन इनवर्स में महत्तम पूर्णांक फलन x का। हमने यह तो जानना है कि साइन इनवर्स x जो होता है ना, इसमें x का मान -1 से +1 के बीच में रखा जा सकता है। क्लियर? -1 से +1 के बीच में जब तक वो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये अब की बार साइन इनवर्स में महत्तम पूर्णांक फलन x है। अब आप देखिए यहाँ पर स्टूडेंट कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ये तो गलती हो गया बिल्कुल ही, क्यों? क्योंकि x का मान 10 भी दे रहे थे। अगर मैं x का मान 10 रख देता हूं तो साइन इनवर्स में महत्तम पूर्णांक फलन से 10 भी बाहर आके 10 ही बनेगा क्योंकि पूरा पूरा है, तो फिर साइन इनवर्स में तो हमने 10 कभी देखा ही नहीं, तो ये तो हो गया गलत। अब इनकी लड़ाई किस पर है? इनकी -1 और 2 पर है। क्लियर? तो देखो मैं अगर यहां पर -1 रखता हूं ना, तो -1 और 2 दोनों को चेक कर लेते हैं कि -1 से आपको परेशानी है क्या? तो साइन इनवर्स में -1, तो -1 महत्तम पूर्णांक फलन से बाहर आकर -1 बनेगा और -1 स्वीकार्य वैल्यू है, यानी -1 से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 2 से प्रॉब्लम है क्या? 2 से अगर प्रॉब्लम, देखो -1 से दिक्कत नहीं है ना, तो फिर अपने बी और सी आंसर पर आ जाते हैं। अब 2 में देखो क्या मैं यहाँ पर 2 पुट कर सकता हूँ? तो जैसे 2 पुट करोगे ना, यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स में 2, तो साइन इनवर्स 2 का रिजल्ट देखा ही नहीं, यानी आप एग्जैक्ट 2 तो पुट नहीं कर सकते हो, 2 से छोटी कोई भी संख्या रख सकते हो। जैसे यहाँ पर आप 1.9 पुट कर देते हो, अगर x की वैल्यू क्या रख देते हो? 1.9, तो ये साइन इनवर्स में आ जाएगा 1.9 और वो बाहर आके क्या बन रहा है? साइन इनवर्स 1 ही बन रहा है, यानी जब तक आप वैल्यू 2 से छोटी रखते रहोगे ना, तब तक हम स्वीकार करते रहेंगे। 2 नहीं रख सकते, तो -1 रख सकते हैं और 2 नहीं रख सकते हैं, यानी अपने लिए जो आंसर है परफेक्ट ये वाला हो जाएगा। ये दोनों भी कैंसिल हो गए। ये क्यों कैंसिल हुआ? ये तो कह रहा था कि -1 रख ही नहीं सकते हो, रख सकते हैं। ये क्या कह रहा है कि 2 भी रख सकते हो, नहीं रख सकते हैं, फिर बात इसकी बन गई ना। देखो क्लियर? अगला जो सवाल है इसको भी आप लोग देखो, इसका परिसर निकालना है कि आउटपुट की रेंज क्या होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को जब कर रहे हो तो बहुत सावधानी से करना, और सावधानी क्या है? आपको परिसर निकालना है। परिसर किस पर डिपेंड करता है? वैलिड जो इनपुट होते हैं ना, जो मान हम रख सकते हैं,
उसके आधार पर आप हमें क्या मान प्राप्त हो सकते हैं। जैसे कि √x है, तो इसमें हम क्या रख सकते हैं, तो जो रख सकते हैं वो तो है 0 से बड़े मान और 0, तो उसके आधार पर आउटपुट क्या प्राप्त हो सकते हैं वो परिसर हो जाता है। यहाँ पर आप क्या रख सकते हो, तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स और कोस इनवर्स जो होते हैं ना, साइन इनवर्स हो चाहे कोस इनवर्स x हो, दोनों के जो x की रिजल्ट है वो -1 से +1 से अधिक नहीं रखे जा सकते हैं। और इसमें आप -∞ से +∞ तक रख सकते हो। देखो साइन इनवर्स और कोस इनवर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, और टेन इनवर्स x को भी मैं इसी लाइन पर ले रहा हूँ। टेन इनवर्स तो ये कहता है, प्रांत के बारे में बात कर रहा हूँ कि वैलिड इनपुट क्या है, वैलिड इनपुट क्या हो सकता है, पहले तो यही डिसाइड नहीं कर पा रहे, परिसर पर तो बाद में जाएंगे। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ साइन इनवर्स x और कोस इनवर्स x की। अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये -1 है और इधर +1 है। इन दोनों के जो आंसर है ना वो इनके बीच में से, यानी इनका जो x है वो यहाँ तक लिया जा सकता है, -1 से +1 के बीच तक का। क्लियर। अब मैं बात करता हूँ किसकी, टेन इनवर्स x की। तो टेन इनवर्स x मैं इधर लिख देता हूँ। अब टेन इनवर्स x के जो इनपुट है वो क्या हो सकते हैं, देखो -∞ से +∞ हो सकते हैं, क्योंकि टेन इनवर्स x में तो आप -∞ भी रख सकते हो, +∞ भी रख सकते हो। तो आपके आंसर की जो इनपुट की जो रेंज है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की है। किसके लिए, पर्टिकुलर टेन इनवर्स x के लिए, ये टेन इनवर्स x। तो बताओ आप कि दोनों के संयुक्त आंसर, यानी संयुक्त जो इनपुट है ना, कॉमन इनपुट, वो क्या होंगे, कॉमन इनपुट जो है -1 से +1 के बीच में होंगे। बस यही सबसे इंपॉर्टेंट था, यानी हमने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे परिसर जो निकालना है उसमें इनपुट जो है -1 से +1 के बीच में ही रख सकता हूँ। क्यों, अगर आप लोग ये कहोगे सर यहाँ से नहीं रख सकते क्या, रखो, देखे 2, तो साइन इनवर्स 2 एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा, कोस इनवर्स 2 एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा। क्लियर। तो स्टूडेंट वो कैंसिल हो जाएगा ना। तो अपने वैलिड इनपुट क्या हुआ, इनपुट हो गए अपने, इनपुट की रेंज क्या होगी -1 से +1, ये आपने डिसाइड कर लिया। अब देखना यहाँ पर -1 से +1 तो हमने इनपुट देख लिया कि वैलिड इनपुट जो है -1 भी हो सकता है और +1 भी हो सकता है। तो जब इनपुट न्यूनतम मिनिमम जो इनपुट है, इनपुट x इक्वल्स टू -1 हो तो क्या आंसर आ जाएगा, साइन इनवर्स -1 प्लस कोस इनवर्स -1 और प्लस में टेन इनवर्स में -1। तो इनका आंसर क्या आएगा, देखो साइन इनवर्स x और कोस इनवर्स x तो π/2 हो रहा है, तो इसको तो चाहो तो π/2 लिख दो और नहीं भी लिखो तो अलग अलग निकालो तो भी कोई दिक्कत नहीं मुझे तो। लेकिन मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि आपको ये सर्वसमीका तो याद होनी चाहिए ना, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x तो π/2 होता ना, नहीं है तो मैं करवा दूंगा याद। अभी तो मान लो मेरी बात, π/2 और ये हो जाएगा माइनस का π/4, तो इसका आंसर क्या आ गया, π/4 आ गया। तो ये दिख रहा है मुझे तो। और देख लो मैक्सिमम वाला इनपुट भी रखो, जब मैक्सिमम इनपुट कौन सा है, x बराबर 1 हो तो, x बराबर 1 हो तो ये आ जाएगा स्टूडेंट साइन इनवर्स में 1, कोस इनवर्स में 1 और टेन इनवर्स में 1। यहां पर आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इस लाइट को फिर से बंद करूंगा। देखो साइन इनवर्स में 1, कोस इनवर्स में 1 और टेन इनवर्स में क्या आ गया 1। इन दोनों का तो π/2 ही होना है और ये फिर से π/4 हो गया, तो स्टूडेंट दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 3π/4 हो जाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा अपने π/4 से लेकर 3π/4 तक, तो ये इसका राइट आंसर है। क्लियर। अब फिर से हम आगे बढ़ते हैं। देखो 35 वाला क्वेश्चन क्या है, देखो 45 वाला, सॉरी, ये कह रहा है कि सत्य कथन क्या है। तो स्टूडेंट यहाँ पर सत्य कथन की जांच करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पर आप x का कोई ऐसा मान रख दीजिए जिससे जांच फटाफट हो जाए। और मैं यहाँ पर किसके फेवर में हूँ, मैं यहाँ पर फेवर में हूँ कि आप ऑप्शन से करें। आप एक एक क्वेश्चन को चेक करने के बजाय मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग क्या है कि x की कोई एक वैल्यू इमेजिन कर लीजिए। तो छोटी वैल्यू रख रख के हम परेशान हो जाते हैं क्योंकि कुछ जगह कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है। तो आप एक थोड़ी सी बड़ी वैल्यू सोच लीजिए, जैसे x बराबर 2 या फिर x बराबर 3। तो x बराबर 3 आप इस बार रखें, 1 2 3 भी रख सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो भी 1 रखूंगा और फिर पता चलेगा कि इतना काम करने के बाद भी 2 में कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ले लीजिए। तो मैं यहाँ पर क्या लेने वाला हूँ, लेट
x इक्वल्स टू 3। मैंने लेट कर लिया स्टूडेंट x इक्वल्स टू 3। तो x इक्वल्स टू 3 जब लेट करता हूं तो ए ऑप्शन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि f9 बराबर होगा f3 के होल स्क्वायर के। अब आप देखो कि f9 f3 के स्क्वायर के बराबर हो सकता है क्या? f9 तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। f9 तो कितना हो जाएगा अपने, 8 हो जाएगा। और फिर f3 2 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, और 2 का स्क्वायर तो 4 ही आएगा, यानी ए ऑप्शन तो गलत हो गया। समझ रहे हो ना बात को? यहां पर मैंने x बराबर 3 रख के पहले ऑप्शन को चेक किया। ऐसे ही मैं अगर दूसरे ऑप्शन को चेक करता हूं, f ऑफ मोड x, f ऑफ मोड x, अगर मैं 3 इसमें पुट करता हूं तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। f मोड x, तो f मोड x में आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहां पर मोड x माइनस में 1, तो 3 माइनस 1 प्लस का ही रखा, और सामान्य भी रखेंगे तो भी प्लस का ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप अगर x की जगह -3 रखते हो, x बराबर -3 से बी ऑप्शन की जांच करो। ये क्या कह रहा है कि f ऑफ मोड ऑफ -3 बराबर मोड ऑफ f -3 बराबर होगा। तो चेक करो, f मोड -3, मोड -3 का आउटपुट क्या हो जाता है, पॉजिटिव। यानी यहां पर भी मोड कह रहा है कि, ये कह रहा है कि यहां पर भी मोड हो गया, यानी अब इसके लिए जो फंक्शन है ना वो ये हो गया, मोड ऑफ x माइनस में 1 और एक बाहर मोड। क्लियर? और इसके लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, मोड ऑफ x माइनस में 1। x की जगह -3 इसमें रखोगे ना, तो ये तो दे रहा है अपने माइनस का प्लस का 3 माइनस 1, यानी 2 आंसर दे रहा है, और ये प्लस का 4 दे रहा है, क्योंकि यहाँ -3 और -1 करने के बाद मोड लिया जाएगा। तो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पर आ जाएगा 4, जो बराबर नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब मैं आ जाता हूँ डी के पास सीधा ही, अब ज्यादा देरी नहीं करेंगे। डी वाला जो है ना, इसकी भी जांच कर लो, x इक्वल्स टू 3 से। सी की भी आप जांच करें, ऐसे ही मेरे पास स्पेस नहीं है। अगर डी की जांच करता हूं तो ये कहता है कि f4 बराबर f माइनस 2 होगा, तो रख के देखो f4, तो f4 रखोगे ना तो ये आ जाएगा 4 माइनस 1 यानी 3, और -2 रखोगे तो भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये इसका राइट आंसर था, जिसको आप ऐसे ही चेक करें। मैं आ जाता हूं देखो 46 वाले क्वेश्चन पर। तो 46 वाला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, fx प्लस वाई इक्वल्स टू fx प्लस fy, यानी ये कह रहा है कि फंक्शन जो है कुछ इस प्रकार डिफाइन है, और f1 बराबर 5 है, तो f100 कितना होगा, f1 दे रखा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सबसे पहले f2 निकाल लेता हूँ, f3 निकाल लेता हूँ, ताकि एक सिस्टम पता चल जाए कि वास्तव में ये सीरीज बढ़ कैसे रही है। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करने वाला हूँ, सबसे पहले f2 निकाल रहा हूँ, और f2 निकाल रहा हूँ मैं f1 प्लस 1 से, और अकॉर्डिंग टू सिस्टम इसको f1 प्लस f1 लिख सकते हैं, जो 10 हो जाएगा। क्लियर? फिर मैं f3 निकाल देता हूँ, f3 को आप f2 प्लस f1 लिख दो, अकॉर्डिंग टू सिस्टम इसको f2 और प्लस में f1 अलग लिख सकते हो, तो ये क्या बन जाएगा अपने 15 बन जाएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर f100 की मैं बात करूं तो f100 कैसे ब्रेक होगा, देखो जैसे ये स्प्लिट हो गया ना 1 प्लस 1 में, अगेन तुम देखो कि f2 भी तो 1 प्लस 1 प्लस 1 में, भाई f3 था ना, तो इसको f2 को मैं अगेन f1 प्लस f1 लिख सकता हूँ ना, तो यानी f1 3 बार आ गए, f3 के लिए f1 कितनी बार आ गए, 3 बार। f4 होगा तो उसके लिए f1 कितनी बार आ जाएंगे, 4 बार आ जाएंगे, 2 टुकड़ों में टूट जाएंगे। पहले तो f4 को कैसे लिखोगे, f2 प्लस f2, और फिर f2 के भी f1 प्लस f1 एंड f1 प्लस f1। तो आप लोग देखिए कि इसको मैं 100 टाइम ऐसे लिख सकता हूँ ना, f1 प्लस f1 प्लस f1 और 100 पद। तो ऐसा करने से आपको पता चलेगा कि इसका रिजल्ट भी 5 है, इसका भी 5 है, इसका भी 5 है, और ये 100 पद है। तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि 2 को 10 बार जोड़ो, 2 को 10 बार क्यों जोड़ो, 2 को 10 से गुणा करवा दो ना, तो 5 को 100 बार जोड़ो, 5 को 100 बार क्यों जोड़ा है, 5 को 100 से गुणा करवाएंगे, 5 इंटू 100, क्या आंसर आ जाएगा, 500 इसका राइट आंसर है। क्लियर? फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर अगला जो सवाल है इसका प्रांत निकालना है, और ये लॉग में लिखा हुआ है। लॉग फलन कब डिफाइन होता है, जब उसके इनपुट जो है ग्रेटर देन 0 हो, यानी 1 माइनस एक्स और प्लस में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर ये ग्रेटर देन 0 है, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो स्टूडेंट इसको सोल्व कैसे करूंगा मैं, मुझे x का मान निकालना है, तो या तो संतुष्ट करवा लो या फिर मैं कह रहा हूं वैसे कर लो। क्लियर?
अब मैं यहाँ पर वर्ग कर देता हूँ। अगर मैं वर्ग करता हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस वन, सॉरी एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको इधर लेके आता हूँ फिर से तो एक्स माइनस वन कॉमन आ जाएगा। देखो एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन तो ये है ही, क्लियर, और माइनस में एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ये ग्रेटर देन जीरो हो गया। यहाँ से एक्स माइनस वन कॉमन आ रहा है तो ये क्या बनेगा, एक्स प्लस वन माइनस में एक्स प्लस में वन ग्रेटर देन जीरो। इससे ये कट जाएगा तो x माइनस वन ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन वन आ जाएगी। तो स्टूडेंट ये इसका राइट आंसर है, ग्रेटर देन वन, इसका मतलब ग्रेटर देन वन, तो ये इस तरफ का आंसर होगा। तो ये अपने इसमें हो गया। 50 वाला भी बताना है लेकिन आज मुझे इतना समय नहीं मिल पाएगा, थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, तो ये वाला मैं नेक्स्ट लेक्चर में ले लूँगा। अच्छा सवाल है इसलिए मैंने लिख दिया कि भाई ये बोल नहीं जाए। अच्छा लैंग्वेज भी थी ना, तो लैंग्वेज लिखने में जोर आने लग जाता है, कौन लिखे इतना। 52 वाला क्वेश्चन देखो, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, बी सी के मान क्या होंगे जबकि ये समीकरण सत्य है, एफ एक्स प्लस वन। तो कुछ नहीं करना इसमें, तो एफ एक्स प्लस वन है ना, तो ये बी एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस वन प्लस का डी, और माइनस का एफ एक्स यानी माइनस का बी एक्स स्क्वायर माइनस का सी एक्स माइनस का डी, और बराबर में 8x प्लस में 3 आ जाएगा। अगर मैं इसको खोलता हूँ तो बी एक्स स्क्वायर प्लस 2b एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस डी प्लस सी प्लस डी माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस का सी एक्स माइनस का डी, और बराबर में 8x प्लस में 3। तो बी एक्स स्क्वायर से बी एक्स स्क्वायर कट जाएगा, सी एक्स और डी एक्स, बी एक्स स्क्वायर से कट गया और सी एक्स से सी एक्स कट जाएगा और डी से डी कट जाएगा। बचेगा क्या, एक तो ये बचेगा 2bx प्लस में b प्लस सी और बराबर में 8x प्लस में 3, क्लियर। तो अगर कंपेयर कराओगे ना तो x से x के गुणांक से x के गुणांक की अगर आप तुलना कराओगे तो 2b इक्वल्स टू 8, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, और अचर की अगर आप तुलना कराओगे तो यानी b प्लस सी बराबर आ जाएगा 3, तो b का मान कितना है 4 है ना, तो c का मान कितना आ जाएगा -1, तो 4 और माइनस में 1। कंप्लीट हुआ आज का वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं 50 सवाल, क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पढ़ने में बहुत आनंद आ रहा होगा, धीरे धीरे अपनी रफ्तार भी पकड़ें, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस एक्सरसाइज को पूरा करके फिर एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, और वो नया टॉपिक जो है एसआर से नहीं फर्स्ट का ही होगा। ये तो क्योंकि प्योर मैथमेटिक्स है ना, तो इसको और उसको अलग अलग नहीं पढ़ सकते हैं, क्लियर। और ऐसा आगे भी अगर होगा तो मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।